चाणक्य कहते हैं, शेर की तरह जीना है तो बुद्धिमान बनो, क्योंकि इस संसार में शक्ति से ज्यादा जरूरी है नीति, साहस से ज्यादा जरूरी है विवेक और भाग्य से ज्यादा जरूरी है सही निर्णय लेने की क्षमता। इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वो 50 अमूल्य नीतियां जो केवल आपको सफल ही नहीं बनाएंगी, बल्कि आपको एक बुद्धिमान, दूरदर्शी और अडिग व्यक्तित्व में बदल देंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको गंभीरता से ले, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको धोखा ना दे सके, अगर आप जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ नीतियां नहीं हैं, ये उस महान चाणक्य की सोच है जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। और अब तुम्हारी बारी है बुद्धिमान बनने की, सफल बनने की, चाणक्य की अग्नि जैसी नीतियों से अपने जीवन को तपाने की। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धिमत्ता की वो 50 कुंजियां जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। नीति 1, मूर्ख के साथ कभी तर्क मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर ले जाकर हरा देगा। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सूत्र देते हैं जो हर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक ढाल का काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से तर्क करना मतलब स्वयं की समझदारी को उसकी मूर्खता के दलदल में फेंक देना है। मूर्ख व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान होता है, ना विवेक और ना ही सत्य को स्वीकार करने की विनम्रता। वह केवल अपनी बात को ही सही मानता है, भले ही उसमें तर्क हो या नहीं, भले ही उसमें तथ्य हो या भ्रम। वह बहस को जीतने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उसमें कूदता है। ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क करने से आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि खुद की ऊर्जा, समय और सम्मान को खो बैठते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक गंदे नाले में उतरकर कोई स्वच्छ रह ही नहीं सकता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति के संग तर्क करके कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गरिमा को नहीं बचा सकता। वो व्यक्ति अपने झूठे तर्कों, ऊंटपटांग बातों और झुंझलाहट से आपको उस स्तर तक खींच लाएगा जहां आप चाहकर भी संयम नहीं रख पाएंगे। और यही उसका असली मकसद होता है, आपको उत्तेजित करना, आपको असहाय दिखाना और आपको भी उसी की तरह मूर्ख सिद्ध करना। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी है चुप रहना, तब जब सामने वाला समझने की नीयत ही नहीं रखता। यदि आप वास्तव में सफल बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना ही होगा कि कब तर्क करना है और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सिर्फ बहस करने के लिए बात करेंगे, समाधान के लिए नहीं। ऐसे में यदि आप हर किसी को उत्तर देना शुरू कर देंगे तो आप खुद थक जाएंगे, आपका मन विचलित हो जाएगा और आपकी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का तरीका यही है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जहां तर्क का कोई मूल्य नहीं, जहां बातों का कोई अर्थ नहीं और जहां सिर्फ समय की बर्बादी होती है। चाणक्य ने इस नीति को स्वयं के जीवन में अपनाकर अनेक बार अपने शत्रुओं को शांत किया, क्योंकि वह जानते थे कि हर युद्ध तलवार से नहीं, कई बार चुप्पी से भी जीता जाता है। जब आप मूर्खों से दूरी बनाते हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता को बचाए रखते हैं और यही बुद्धिमत्ता आगे चलकर आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए यह नीति केवल तर्क से बचने की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि सफलता की पहली सीढ़ी यही है, खुद को व्यर्थ के झंझटों से बचाना और अपनी ऊर्जा का प्रयोग केवल सार्थक और सकारात्मक कार्यों में करना। नीति 2, जिसे अपने दोष नजर नहीं आते वह सदा दूसरों में ही दोष खोजता है। चाणक्य इस नीति में मानव स्वभाव का ऐसा नग्न और सटीक चित्रण करते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता, जो अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानने की ईमानदारी नहीं रखता, वह जीवन भर दूसरों की बुराइयों में ही उलझा रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता, बल्कि हमेशा दूसरों की आलोचना, निंदा और दोष ढूंढने में लगा रहता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यह प्रवृत्ति न केवल उस व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी विषैला बना देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक गंदा दर्पण कभी किसी की असली छवि नहीं दिखा सकता, वैसे ही जो व्यक्ति खुद ही भीतर से गंदा है वह दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखता है। उसे दूसरों की अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, क्योंकि उसकी अपनी दृष्टि मैली हो चुकी होती है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं?
सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सफलता केवल बाहरी दुनिया को जीतने से नहीं आती, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को सुधारने से आती है। जब आप खुद के भीतर झांकना शुरू करते हैं, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं, तब आप वास्तव में आत्मविकास की राह पर चल पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो रोज खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ज़रेनिया, क्या मेरी सोच दूसरों के लिए कष्टदायक तो नहीं? जब आप खुद को सुधारने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि साफ होती है और तब आपको दूसरों में अच्छाई भी दिखने लगती है। चाणक्य ने यह नीति केवल दूसरों की आलोचना से बचने के लिए नहीं दी, बल्कि यह हमें आत्मबोध की गहराई में ले जाती है, जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारना सीखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी इतना शुद्ध और आकर्षक हो जाएगा कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। याद रखिए, जो खुद को सुधारता है वही दुनिया को भी बेहतर बनाता है। यही चाणक्य की असली शिक्षा है और यही नीति आपके जीवन को नया आकार दे सकती है। नीति 3, जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य की यह नीति जीवन का मूल मंत्र है, जो इंसान को उसकी सफलता या असफलता दोनों का कारण समझा देती है। वह कहते हैं कि समय संसार की सबसे कीमती और सबसे न्यायपूर्ण संपत्ति है, जो हर व्यक्ति को बराबर मिलती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसका कैसे उपयोग करता है। मूर्ख व्यक्ति समय को व्यर्थ की बातों, आराम, विलासिता, आलस्य और टाल मटोल में बर्बाद कर देता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हर पल को एक अवसर की तरह देखता है और उसका भरपूर उपयोग करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे बहता हुआ जल दोबारा उसी स्थान पर नहीं रुकता, वैसे ही बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि आज नहीं तो कल कर लूंगा, तो वह स्वयं अपने भविष्य की कब्र खोद रहा है। जो कार्य आज हो सकता है, उसे कल पर टालना केवल खुद से धोखा है। चाणक्य कहते हैं कि समय की कद्र न करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास करे, सफलता उसके द्वार पर दस्तक नहीं देगी, क्योंकि उसने समय को खोकर सबसे बड़ा अवसर खो दिया। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि हर दिन, हर घंटा, हर मिनट हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान कहलाएं, तो आपको अपने समय का मूल्य समझना ही होगा। अपने दिन की योजना बनाइए, आलस्य को त्यागिए और हर क्षण को उद्देश्य के साथ जीना शुरू करिए। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में अनुशासन और समयबद्धता को इतना अधिक महत्व दिया कि उनकी रणनीतियां, योजनाएं और निर्णय हमेशा समय से पहले तैयार होते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि यदि राजा को सफल बनना है तो उसे समय का सबसे अनुशासित उपयोग करना आना चाहिए। जब आप समय के महत्व को पहचानते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब आते जाते हैं, क्योंकि तब आपके पास वह सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जो दुनिया के हर युद्ध को जीत सकता है, यानी समय। इसीलिए चाणक्य की यह नीति केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर है कि आप आज ही से समय को अपना मित्र बना लें, वरना वही समय कल आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और आपको पछताने का मौका तक नहीं देगा। बुद्धिमान वही है जो हर पल को साधता है, और जो समय को साध लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत असफल नहीं कर सकती। यही चाणक्य की अमर सीख है। नीति 4, जो व्यक्ति अपने गुप्त रहस्यों को सबके सामने खोल देता है, वह स्वयं अपने पतन का मार्ग बना लेता है। चाणक्य इस नीति में हमें जीवन की एक सबसे खतरनाक भूल से बचने की चेतावनी देते हैं, और वह है अपने रहस्यों को बिना सोचे समझे किसी के साथ साझा कर देना। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं, दुर्बलताएं और भावनाएं किससे कहनी है और किससे नहीं, इसका सही चुनाव करता है। संसार में सभी लोग आपके शुभचिंतक नहीं होते, और बहुत बार तो जो सबसे अधिक करीबी लगते हैं वही आपके सबसे बड़े शत्रु सिद्ध हो सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई सैनिक युद्ध से पहले अपनी रणनीति शत्रु को बता दे तो उसकी हार निश्चित होती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन के सारे भेद दूसरों के सामने रख देता है वह खुद को कमजोर बना देता है। ऐसे लोग कभी भी अपने राज को दूसरों द्वारा इस्तेमाल होते हुए देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है।
चाणक्य कहते हैं कि यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको मौन की शक्ति समझनी होगी। हर बात बोलने की नहीं होती, कुछ बातें केवल सोचने की होती हैं और कुछ सिर्फ अपने तक रखने की। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इसका सबसे प्रभावशाली तरीका यही है कि आप यह निर्णय लें कि किन बातों को कब, किससे और कितनी मात्रा में कहना है। आपके सपने, आपकी कमजोरियां, आपकी योजनाएं और आपके निजी अनुभव केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा किए जाने चाहिए जो न केवल विश्वसनीय हों, बल्कि जिनकी नीयत भी निस्वार्थ हो। चाणक्य ने खुद भी अपने कई राज्य केवल कुछ खास लोगों के साथ ही साझा किए और कई बातों को तो जीवन भर अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि शब्दों का गलत इस्तेमाल तलवार से भी अधिक घातक होता है। आज के समय में सोशल मीडिया और दिखावे के इस युग में लोग अपने निजी जीवन को दूसरों के सामने ऐसे खोल देते हैं जैसे कि वे सब उनके सच्चे हितैषी हों, लेकिन जब वही जानकारी उनके खिलाफ प्रयोग होती है तब समझ आता है कि चाणक्य कितने सही थे। इसीलिए अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है, सम्मानित बनना है और स्थिर सफलता प्राप्त करनी है तो इस नीति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, जो अपने रहस्यों को संभाल कर रखता है वही लंबे समय तक टिकता है, और यही चाणक्य का अमूल्य संदेश है उन सभी के लिए जो बुद्धिमान और सफल बनना चाहते हैं। नीति 5, दुष्ट व्यक्ति की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि उसमें हमेशा कोई छुपा हुआ स्वार्थ होता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें उन नकली मुस्कुराहटों और झूठी मीठी बातों के पीछे छुपे खतरों के प्रति सावधान करते हैं जो समाज में हर जगह फैले हैं। वह कहते हैं कि हर वह व्यक्ति जो आपसे मीठे शब्दों में बात करता है वह आपका मित्र नहीं होता। अक्सर दुष्ट व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और आपके विश्वास को हथियार बनाकर आपको हानि पहुंचाने के लिए शुरुआत में अत्यंत विनम्र, मधुरभाषी और मददगार बनकर सामने आता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे विष से भरा हुआ फल बाहर से सुंदर और रस भरा दिखता है, लेकिन खाते ही जीवन का अंत कर सकता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति भी बाहर से नम्र और मीठा दिखाई देता है, परंतु भीतर से वह आपके पतन की योजना बना चुका होता है। चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसके कर्मों को देखना चाहिए, क्योंकि शब्दों में तो छल हो सकता है, लेकिन कर्म सच्चाई को कभी नहीं छिपा सकते। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए? सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हर कोई जो आपकी तारीफ करता है वह आपका शुभचिंतक नहीं होता। आपको उन लोगों को पहचानने की आदत डालनी होगी जो हर बार आपकी कमजोरी के समय आपके करीब आते हैं, मीठे वचन कहते हैं, पर वास्तव में अंदर से आपकी स्थिति का लाभ उठाने की फिराक में रहते हैं। चाणक्य खुद जीवन भर ऐसे लोगों से सावधान रहे जिन्होंने बाहर से मित्रता दिखाई लेकिन भीतर से विष बोया। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि शत्रु से कहीं अधिक खतरनाक वह होता है जो मित्र के रूप में आपके पास बैठा हो और आपकी कमजोरी जानता हो। इसलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो मीठे शब्दों से बहकने के बजाय शांत रहिए, देखिए, समझिए और केवल उन्हीं लोगों पर भरोसा करिए जिनका आचरण, व्यवहार और नियत समय की कसौटी पर खरे उतरे हों। यह नीति केवल सतर्क रहने की सलाह नहीं देती, बल्कि यह एक मानसिक कवच देती है जो आपको छल, धोखे और नुकसान से बचा सकती है। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति शब्दों पर विश्वास करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चरित्र पर, और जो चरित्र को पहचानना सीख गया वो कभी किसी दुष्ट के जाल में नहीं फंसेगा। यही नीति सफलता और सुरक्षा दोनों की गारंटी है। नीति 6, अत्यधिक सरल और सीधा व्यक्ति जीवन में हमेशा धोखा खाता है, इसलिए थोड़ा चतुर और सावधान रहना आवश्यक है। चाणक्य इस नीति में एक ऐसी कड़वी सच्चाई उजागर करते हैं जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जीवन में न केवल सफलता चाहता है बल्कि अपमान, धोखा और दर्द से भी बचना चाहता है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया को वैसा देखता है जैसी वह होनी चाहिए, न कि जैसी वह वास्तव में है, वह व्यक्ति बार बार ठगा जाता है, बार बार चोट खाता है और अंततः टूट जाता है। चाणक्य का मानना था कि समाज में हर व्यक्ति निष्कलंक और पवित्र हृदय वाला नहीं होता। यहाँ स्वार्थ, छल, प्रतियोगिता और ईर्ष्या की आग में जलते लोग हैं जो आपके सीधेपन का लाभ उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा और ऊंचा होता है, वैसे ही जीवन में भी सबसे पहले वही व्यक्ति पीड़ा झेलता है जो अत्यधिक सीधा, सरल और मासूम होता है। वह आगे कहते हैं कि जीवन में केवल सद्गुण होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी के साथ समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना और बचाव की रणनीति रखना भी उतना ही आवश्यक है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए? तो इसका मतलब यह नहीं कि आप धूर्त बन जाएं, बल्कि यह कि आप भोले न बने। आपको अपने चारों ओर के लोगों की प्रकृति को समझने की योग्यता विकसित करनी होगी। हर किसी पर तुरंत विश्वास न करें, हर बात दिल से न लगाएं और हर परिस्थिति में अपनी भोला भाली का प्रदर्शन न करें। चाणक्य ने भी अपने जीवन में यह नीति अपनाई। वे अत्यंत ज्ञानी, समझदार और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए चालाकी, रणनीति और समयबद्धता का उपयोग किया, क्योंकि वह जानते थे कि केवल नैतिकता से संसार नहीं चलता, उसके साथ साथ व्यावहारिक चतुराई भी जरूरी है। आज के समय में जब लोग आपको आपके सीधेपन की वजह से कमजोर समझने लगते हैं, तो यह नीति आपको वह संतुलन सिखाती है जिसमें आप अपने सिद्धांतों को भी बनाए रखते हैं और दुनिया की चोटों से खुद को भी बचा पाते हैं। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं कि सज्जनता तब तक मूल्यवान है जब तक आप उसे बुद्धिमानी से ढालें, नहीं तो यही सरलता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और लोग आपको मोहरा बनाकर अपने खेल खेलते रहते हैं। इसलिए अगर बुद्धिमान बनना है तो सरल बने रहें, मगर आंखें खुली रखें, समझ विकसित करें और हर मुस्कान के पीछे छुपी मंशा को पहचानना सीखें। यही असली चाणक्य नीति है। नीति 7, जिसे क्रोध जल्दी आता है वह अपने ही हाथों अपनी बुद्धि नष्ट करता है। चाणक्य इस नीति में हमें सबसे विनाशकारी मानवीय कमजोरी के बारे में सावधान करते हैं, और वह है क्रोध। वह कहते हैं कि क्रोधित व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति खो देता है, अपनी विवेक बुद्धि से दूर हो जाता है और वही निर्णय ले बैठता है जो उसके विनाश का कारण बनते हैं। क्रोध एक ऐसा अग्नि समान विकार है जो भीतर ही भीतर सोचने की शक्ति, सहन शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को जलाकर राख कर देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे तेज आंधी में जलता दीपक बुझ जाता है, वैसे ही जब क्रोध आता है तो ज्ञान और विवेक का दीपक तुरंत बुझ जाता है, और जब दीपक बुझ जाए तो व्यक्ति अंधेरे में चलने लगता है, जहां हर दिशा भ्रमित होती है और हर कदम गलती की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों को नियंत्रित करने का सपना भी नहीं देख सकता। एक राजा हो या सामान्य जन, अगर वह क्रोधित होकर निर्णय लेता है तो वह या तो किसी अपने को खो देता है या अपने सामर्थ्य को समाप्त कर देता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इसका सबसे पहला कदम यह है कि आप स्वयं को पहचानना शुरू करें। क्या आप छोटी बातों पर भड़क जाते हैं? क्या जब कोई आपकी बात न माने तो आप उग्र हो जाते हैं? तो समझिए कि आपका शत्रु बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा है। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में आत्मनियंत्रण को सर्वोच्च स्थान पर रखा। उन्होंने बार बार अपमान झेला, विरोध सहा, पर कभी आवेश में आकर अनुचित निर्णय नहीं लिया। उन्होंने हर संकट का उत्तर बुद्धिमत्ता से दिया, न कि उग्रता से। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि एक शासक का सबसे बड़ा गुण उसका आत्मसंयम होता है। आज के युग में जहां छोटी छोटी बातों पर लोग सोशल मीडिया, रिश्तों और जीवन में आग उगलने लगते हैं, वहां यह नीति और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्धिमान वही है जो उबलते हुए मन को ठंडे पानी से शांत कर सके, जो अपमान में भी मुस्कुरा सके और जो प्रतिक्रिया देने के बजाय रणनीति बना सके। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं कि क्रोध उस कुल्हाड़ी की तरह है जो पहले उस पेड़ को काटती है जो उसे थामे होता है। यानी आपका क्रोध सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यदि सफल बनना है तो स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखिए, क्योंकि जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा विजेता होता है। नीति 8, जिस व्यक्ति के पास समय का मूल्य समझने की बुद्धि नहीं है, वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य इस नीति में हमें समय की शक्ति और उसके सदुपयोग की अनिवार्यता के बारे में समझाते हैं। वह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि समय ही वह धन है जो सभी को समान रूप से दिया गया है, अमीर गरीब, ज्ञानी मूर्ख, राजा प्रजा। लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो इस अमूल्य संसाधन का सही उपयोग करता है।
जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवा देता है, आलस्य, मनोरंजन और टाल मटोल में अपने दिन गंवा देता है, वह जीवन में चाहकर भी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि समय की रफ्तार किसी का इंतजार नहीं करती। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे बहता हुआ जल अगर एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता, वैसे ही गया हुआ समय भी कभी लौट कर नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा कि समय का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य का अपमान करता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह कल से मेहनत करेगा, कल से सीखेगा, कल से बदलेगा, तो वह केवल धोखा खा रहा है, क्योंकि सफलता का निर्माण केवल वर्तमान में होता है, भविष्य की कल्पना से नहीं। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या की ईमानदारी से समीक्षा करनी होगी। क्या आप अपना समय बेकार की चीजों में नष्ट कर रहे हैं? क्या आप घंटों सोशल मीडिया, टीवी या बेमतलब की बातों में लगा रहे हैं, जबकि आपके लक्ष्य कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षण का हिसाब रखता है। वह जानता है कि समय नहीं रुकेगा, इसलिए वह खुद को उसकी गति के साथ ढालता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी समय की अहमियत का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही उन्हें अनुशासन, समय प्रबंधन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का अभ्यास कराया। आज के समय में अगर आपको सफल होना है, भीड़ से अलग दिखना है, तो आपको हर पल का सही उपयोग करना होगा। हर दिन एक अवसर है, हर घंटा एक संभावना है और हर क्षण एक निवेश है। जो व्यक्ति आज का महत्व समझ गया, उसे कल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। चाणक्य कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा शत्रु भी। यह आपको ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है और आपकी पूरी मेहनत को मिट्टी में भी मिला सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले समय को अपना मित्र बनाइए, तभी सफलता आपके द्वार पर दस्तक देगी। नीति 9। जो व्यक्ति बार बार दूसरों से अपनी तुलना करता है, वह हमेशा दुखी रहता है और कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। चाणक्य इस नीति में हमें एक गहरे मानसिक जाल से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसमें आज का लगभग हर इंसान फंसा हुआ है, तुलना की बीमारी। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार दूसरों की सफलता, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की शोहरत या दूसरों की चालाकी को देखकर अपने आप को छोटा समझता है, वह स्वयं की शक्तियों और अवसरों को नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति हर समय दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर समझकर या तो जलता रहता है या खुद को हीन महसूस करता है, और इस भावनात्मक विष ने न जाने कितने प्रतिभाशाली लोगों को अंदर से तोड़ दिया है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने पौधे को रोज किसी बड़े पेड़ से तुलना करके उखाड़ दे, तो वह पौधा कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह अगर आप हर बार अपने आप को किसी और के साथ नापेंगे, तो आप अपने ही आत्मविश्वास की जड़ें काट रहे हैं। तुलना इंसान को या तो अहंकारी बनाती है या अवसादग्रस्त। दोनों ही हालत में वह अपने रास्ते से भटक जाता है। चाणक्य सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसके संघर्ष, समय, संसाधन और नियति अलग होती है। इसलिए किसी और की सफलता को देखकर अपने भाग्य को कोसना मूर्खता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह समझिए कि आपके जीवन का मकसद क्या है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से जान लेंगे, तब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे और केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे। चाणक्य खुद भी कभी दूसरों से तुलना नहीं करते थे। उन्होंने न तो मौर्य वंश की तुलना नंद वंश से की और न ही अपनी शिक्षा को तक्षशिला की तुलना में कम आंका। उन्होंने अपने मार्ग पर आत्मविश्वास से चलकर दिखाया कि जब इंसान खुद पर केंद्रित होता है तो वह किसी से पीछे नहीं रहता। इस नीति को अपनाने के लिए सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे से थोड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि यही आज सबसे बड़ा कारण है जिससे लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वही वास्तव में सफल होता है, और वह शांति तब आती है जब आप अपने जीवन की दिशा को पहचान लेते हैं और उस पर चलने का साहस रखते हैं। इसलिए अगर बुद्धिमान बनना है तो तुलना का जहर छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उसी को निखारिए। तभी आप न केवल सफल होंगे बल्कि सच में संतुष्ट भी रहेंगे। नीति 10। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण नहीं कर सकता, वह चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, कभी भी सच्चा बुद्धिमान नहीं बन सकता। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत गंभीर और जीवन बदल देने वाली बात बताते हैं। आत्मनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण।
वे कहते हैं कि चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हों, कितने ही गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया हो, कितने ही भाषण सुन लिए हों, अगर आप खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से, लालच, कामना, आलस्य और स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वह सारा ज्ञान व्यर्थ है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे समुद्र की गहराई का कोई लाभ नहीं यदि उसकी लहरें हर समय बेकाबू हों, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि व्यर्थ हो जाती है अगर उसका मन हर समय भटकता और उफनता रहता है। आत्मनियंत्रण ही वह नींव है जिस पर चरित्र, निर्णय और सफल जीवन की इमारत खड़ी होती है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है और जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले आपको अपने कमजोर पड़ने वाले क्षणों को पहचानना होगा। क्या आप हर स्वादिष्ट चीज को देखकर संयम खो बैठते हैं? क्या हर बार गुस्सा आता है तो जुबान से झर निकल जाता है? क्या थोड़ा लाभ दिखते ही आप नियम तोड़ने लगते हैं? तो समझिए कि आपको खुद पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चाणक्य ने भी आत्मनियंत्रण को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने अपना जीवन एक सख्त अनुशासन में जिया, जहां हर दिन का उद्देश्य तय होता था, हर भावना का स्थान होता था और हर निर्णय से पहले संयम और धैर्य की दीवार खड़ी होती थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि अगर राजा को राज्य पर राज करना है तो पहले उसे अपने मन पर शासन करना सीखना होगा। आज के समय में जब भोग विलास, दिखावा, तात्कालिक सुख और आवेग हमारी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं, तब यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, अपने परिवार, समाज और जीवन में सम्मान और सफलता पाना है, तो सबसे पहले अपने मन की लगाम थामनी होगी। आत्मनियंत्रण ही वह दरवाजा है जिससे होकर ही बुद्धिमत्ता, शक्ति और सच्ची सफलता भीतर प्रवेश करती है। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए यदि बुद्धिमान बनना है तो आत्मनियंत्रण को जीवन की पहली सीढ़ी बनाओ, फिर देखना हर अगली सीढ़ी खुद ब खुद मजबूत होती जाएगी। नीति 11। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है। चाणक्य इस नीति में एक ऐसी आदत पर प्रहार करते हैं जो बाहर से देखने में विनम्रता लगती है लेकिन भीतर से आत्मसम्मान को खा जाती है। वो है हर किसी को खुश करने की प्रवृत्ति। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई नाविक अगर हर दिशा से आती हवा के अनुसार अपनी दिशा बदलता रहे तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा, वैसे ही जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी दिशा बदलता रहता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। समाज, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी सबकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किन बातों को सुना जाए और किन्हें अनदेखा किया जाए। चाणक्य अपने जीवन में अनेक अवसरों पर लोगों की आलोचना के शिकार हुए, उनके निर्णयों को गलत ठहराया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों की वाहवाही के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने वही किया जो धर्म, नीति और राष्ट्रहित में उचित था और यही कारण था कि वो महान बने। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको ना कहना सीखना होगा। हर किसी को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों और सिद्धांतों की बलि मत चढ़ाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, सबकी बात मान रहे हैं, फिर भी आपके ही निर्णय पर सबसे ज्यादा उंगली उठती है? यही इस नीति की सच्चाई है कि आप जितना अधिक खुद को सबके लिए उपलब्ध कराएंगे, लोग उतना ही कम आपकी कद्र करेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमत्ता का मतलब यह नहीं कि सबको खुश रखो, बल्कि यह है कि आप सही को प्राथमिकता दो और गलत के सामने झुको नहीं। एक राजा अगर हर किसी की बात मानेगा तो राज्य बर्बाद हो जाएगा और एक साधारण व्यक्ति अगर हर रिश्तेदार, हर मित्र, हर सहकर्मी को खुश करने में जीवन लगा देगा तो वह अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएगा। इसलिए अगर सफल बनना है तो पहले स्पष्ट हो जाओ कि तुम क्या हो, क्या चाहते हो और किन के लिए जी रहे हो। बुद्धिमान वही होता है जो सबकी बात सुनता है लेकिन निर्णय अपने विवेक और नीति के आधार पर करता है। नीति 12। जो व्यक्ति हर बार असफलता का दोष दूसरों पर डालता है वह कभी भी अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकता। चाणक्य इस नीति में एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं का कारण दुनिया, समाज, किस्मत, रिश्तेदारों या हालात को मानता है, वो कभी भी सच्चा बुद्धिमान नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप बदलाव लाने की ताकत भी नहीं पा सकते। चाणक्य बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हर बार कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वह असल में अपने ही विकास के रास्ते को बंद कर रहा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन में बहुत बार हालात उसके खिलाफ होंगे, लेकिन फिर भी उसे लड़ना होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब वे नंद वंश की सत्ता के सामने खड़े हुए, तब उनके पास न कोई सेना थी, न राजकीय शक्ति और न ही धन, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने वही किया जो एक सच्चा बुद्धिमान करता है, जिम्मेदारी उठाई, रणनीति बनाई और एक विजेता की तरह लड़े। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझो कि जब तक तुम अपनी गलतियों, असफलताओं और समस्याओं की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक तुम उन पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप हर बार कहेंगे कि मेरे कारण नहीं हुआ, बल्कि मेरे दोस्त ने धोखा दिया, मेरे माता पिता ने सहयोग नहीं किया, सरकार सही नहीं थी, तो आप सिर्फ बहानों का एक पुल बना रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। चाणक्य कहते हैं कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अपनी हार का कारण खुद ढूंढें, उसे स्वीकार करें और फिर उसे सुधारने का साहस रखें। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि हर असफलता एक अवसर है, लेकिन केवल तब जब आप उसे स्वीकार कर लें। जब आप हर असफलता से सीखने लगेंगे, तो जीवन की हर ठोकर आपको मजबूत बनाएगी, न कि कमजोर। अगर आज आप ठोकर खा रहे हैं, तो सोचिए, क्या आप दोष दूसरों पर डाल रहे हैं या खुद से सवाल कर रहे हैं? क्योंकि जब आप खुद से सवाल करना शुरू करेंगे, तभी असली जवाब मिलेंगे और वही जवाब आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाइए, हर असफलता को एक आईना बनाइए और देखिए कि गलती कहाँ हुई, सुधार कहाँ करना है और अगली बार कैसे उठना है। तभी आप सच में बुद्धिमान कहलाने के लायक बनेंगे। नीति 13। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना जानता है, वही अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। चाणक्य इस नीति में उस गहरे रहस्य को उजागर करते हैं जिसे आम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है विचारों की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे विचारों की दिशा से तय होता है। अगर आपके विचार निराशा, डर, शक, ईर्ष्या और असंतोष से भरे हुए हैं, तो चाहे आपके पास कितनी भी सुविधाएं क्यों न हो, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यदि आपके विचार आत्मविश्वास, स्पष्टता, धैर्य और संकल्प से भरपूर हैं, तो भले ही आप झोपड़ी में जन्म लें, आप एक दिन सम्राट बन सकते हैं। चाणक्य स्वयं इसका जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने अपने विचारों को इतना अनुशासित और केंद्रित बनाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कभी क्या होगा पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल क्या करना है पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण था कि वे सबसे बड़े संकट में भी समाधान खोज निकालते थे। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कीजिए। क्या आप दिन भर केवल समस्याओं के बारे में सोचते हैं? क्या आप हर असफलता के बाद खुद को कोसते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने ही विचारों से खुद को नीचे गिरा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप नकारात्मक बीज बोते हैं, तो जीवन में चिंता और विफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप हर दिन अपने भीतर सकारात्मक विचारों, महान उद्देश्यों और ऊंचे लक्ष्यों के बीज बोएंगे, तो भाग्य खुद रास्ता बनाकर आपके सामने आएगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास कीजिए। ध्यान, अध्ययन और अकेले में आत्म मंथन कीजिए। हर दिन खुद से सवाल कीजिए कि आपके विचार आपकी सफलता की ओर ले जा रहे हैं या विनाश की ओर। अगर मन भ्रमित हो तो उसे नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाणक्य कहते हैं कि विचार ही वो रथ हैं जिन पर चढ़कर इंसान अपने भविष्य की यात्रा तय करता है। अब यह आप पर है कि आप अपने रथ को कहां ले जाते हैं। इसीलिए यदि बुद्धिमान बनना है तो विचारों की शक्ति को पहचानो, उन्हें अनुशासित करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले चलो जहां सफलता, शांति और सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीति 14। जो व्यक्ति केवल आज की सोचता है और भविष्य की योजना नहीं बनाता, वह आने वाली तबाही का शिकार जरूर होता है।
चाणक्य इस नीति में जीवन के उस सबसे गहरे सत्य को उजागर करते हैं जिसे आम लोग केवल तब समझते हैं जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। वो है भविष्य की तैयारी। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल आज के आराम, आज के सुख, आज के लालच और आज की इच्छाओं में उलझा रहता है लेकिन आने वाले समय की तैयारी नहीं करता, वह जीवन की सबसे बड़ी मूर्खताओं में से एक कर रहा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे किसान अगर बारिश के मौसम की तैयारी न करे, बीज न बोए, तो जब फसल की आवश्यकता होगी उसके पास कुछ नहीं होगा। वैसे ही मनुष्य अगर समय रहते अपने भविष्य के लिए योजना नहीं बनाता तो जीवन में अवसर आएंगे लेकिन वो उनका लाभ नहीं उठा पाएगा। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को हर कदम पर यह सिखाते थे कि आज की मेहनत, आज का अनुशासन, आज की रणनीति ही कल के साम्राज्य की नींव रखती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान को गंभीरता से जीता है लेकिन आंखें हमेशा भविष्य पर रखता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले एक गहरी आत्मचिंतन कीजिए। क्या आप सिर्फ आज की मौज मस्ती में जी रहे हैं? क्या आपके पास अगले 5 साल का कोई लक्ष्य है? क्या आपकी कमाई, आपकी शिक्षा, आपका समय सब कुछ बस आज को खुश करने के लिए है या आप उसका हिस्सा अपने भविष्य की नींव में लगा रहे हैं? चाणक्य कहते हैं कि जो लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं वे हर फैसले को दूरदृष्टि से लेते हैं, चाहे वो पैसों का हो, रिश्तों का हो या समय का हो। एक सामान्य व्यक्ति पैसे कमाते ही खर्च कर देता है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसमें से निवेश करता है ताकि कल आर्थिक आजादी पा सके। इसी तरह बुद्धिमान अपने ज्ञान में निवेश करता है क्योंकि वो जानता है कि कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज की तैयारी जरूरी है। चाणक्य खुद अपने जीवन में कभी भी बिना योजना के कोई निर्णय नहीं लेते थे। वे जानते थे कि जो आज बीज नहीं बोएगा कल भूखा मरेगा। इसलिए अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में एक हिस्सा भविष्य के लिए रिजर्व कीजिए। अपनी योजनाओं को कागज पर उतारिए, उन्हें समयबद्ध बनाइए और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कीजिए जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाए। क्योंकि चाणक्य कहते हैं भविष्य की तैयारी आज से शुरू होती है और जो आज नहीं जागता उसका कल अंधेरे में खो जाता है। नीति 15। जो व्यक्ति क्रोध के वश में होकर निर्णय लेता है वह अपने ही जीवन में विनाश का कारण बनता है। चाणक्य इस नीति में क्रोध को मनुष्य का सबसे घातक शत्रु बताते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले भीतर जलाती है और फिर जीवन के सारे संबंधों, अवसरों और लक्ष्यों को राख कर देती है। बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण यही है कि मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखे। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधित व्यक्ति उस जलते हुए कोयले की तरह होता है जो पहले खुद को जलाता है और फिर जिस पर फेंका जाता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अधिकतर लोग क्रोध को एक ताकत समझने लगते हैं जबकि वह एक मानसिक विकृति है जो निर्णय क्षमता को नष्ट कर देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कोई राजा क्रोध में आकर दंड देता है तो वह न्याय नहीं अत्याचार करता है और ऐसे राजा का अंत निश्चित होता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो गुस्से की अवस्था में खुद को शांत करना जानता है, फैसले नहीं लेता और बोलने से पहले सोचता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले हर उस क्षण को पहचानिए जब आप क्रोधित हो जाते हैं। क्या वो क्षण आपकी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं? क्या आप ऐसे समय में कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है? यदि हाँ, तो आपको चाणक्य की यह नीति आज ही अपनानी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप हर बार क्रोध में बहकर दूसरों से कटु शब्द बोलते हैं तो आप अपने ही रिश्तों को तोड़ रहे हैं। यदि आप गुस्से में निर्णय लेते हैं तो आप अपने ही जीवन की नींव को हिला रहे हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि जब भी मन में उबाल आए तो शांत रहो, गहरी सांस लो और उस परिस्थिति से दूर हो जाओ जब तक मन स्थिर न हो जाए। एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। चाणक्य स्वयं ऐसी कई परिस्थितियों में आए जब अपमानित किया गया, झूठ फैलाया गया, विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने कभी प्रतिक्रिया में नहीं, रणनीति में जवाब दिया। यही कारण था कि वे विजेता बने, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिसने अपने गुस्से को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली। नीति 16। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे कभी सम्मान नहीं देता।
चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी। यह उस पर निर्भर करता है कि आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, आलस्य में बहता है, टाल मटोल करता है, वह जीवन में कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितनी भी शिक्षा या प्रतिभा क्यों न हो। समय वो धन है जिसे कोई भी वापस नहीं खरीद सकता, चाहे वो सम्राट हो या साधु। चाणक्य उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि उन्होंने नंदवंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को इसलिए हराया क्योंकि वे हर क्षण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। जब लोग आराम कर रहे होते थे, चाणक्य रणनीति बना रहे होते थे। जब लोग शिकायत कर रहे होते थे, वो समाधान खोज रहे होते थे। उन्होंने समय का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक शिक्षक होते हुए भी उन्होंने एक सम्राट खड़ा कर दिया। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर दिन आपके हाथ में 24 घंटे की एक तलवार है। आप उसका इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं या उसे यूं ही छोड़कर दूसरों से पीछे रह सकते हैं। क्या आप हर सुबह तय करके उठते हैं कि आज क्या हासिल करना है, या फिर हर दिन बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल, मनोरंजन और आलस्य में बह जाता है? अगर आप समय की बर्बादी को आदत बना चुके हैं तो समझिए कि आप धीरे धीरे अपने ही सपनों को मार रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर घंटे की कीमत जानता है। वह जानता है कि एक एक क्षण की बचत से ही भविष्य का महल बनता है। इसलिए समय का सम्मान करो जैसे तुम अपने जीवन का करते हो, क्योंकि यह जीवन समय से ही बना है। जिस दिन तुमने समय को अपना गुरु मान लिया, उस दिन से सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। आलसी लोग समय को मारते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं, लेकिन बुद्धिमान समय से दोस्ती करते हैं और जीवन को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। चाणक्य ने समय के एक एक पल को तपस्या माना और उसी तपस्या से इतिहास रचा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम भी इतिहास रचोगे या फिर यूं ही समय को बहने दोगे। नीति 17। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है और निरंतर तुलना में जीता है, वह कभी सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि जलन और तुलना ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर तय करता है, तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन पथ, उसका सामर्थ्य, समय और परिस्थितियां अलग होती हैं, और जो इस भिन्नता को समझे बिना तुलना करता है, वह अपने ही आत्मविश्वास की हत्या करता है। जलन उस अग्नि की तरह होती है जो पहले मन को जलाती है, फिर सोच को विकृत करती है और अंततः इंसान को ऐसा बना देती है जो दूसरों की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कोई मंत्री दूसरे मंत्री से ईर्ष्या करता है, तो वह अपने कर्तव्यों को छोड़कर साजिशों में लग जाता है और अंततः राज व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने मन की गहराई से समीक्षा करो। क्या तुम किसी और की तरक्की देखकर परेशान हो जाते हो? क्या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुम अपनी कमियां गिनने लगते हो? अगर हाँ, तो समझो कि तुम चुपचाप खुद को हार की ओर धकेल रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी तुलना नहीं करता, वह केवल अपने कल के स्वयं से मुकाबला करता है। वह जानता है कि अगर किसी ने सफलता पाई है तो उसमें जलने की नहीं, सीखने की चीज है। वह दूसरे की कामयाबी को देखकर प्रेरणा लेता है, न कि जलन। चाणक्य खुद भी कई बार अपने से अधिक शक्तिशाली और धनी लोगों के संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं की, बल्कि रणनीति बनाई कि कैसे खुद को और बेहतर बनाना है। यही असली बुद्धिमानी है, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में नहीं बल्कि आत्मविकास में लगाना। इसलिए अगर तुम सच्चे अर्थों में सफल और बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो ईर्ष्या को अपने जीवन से बाहर फेंक दो, तुलना की जगह आत्मचिंतन को रखो और हर दिन केवल अपने आप से बेहतर बनने की लड़ाई लड़ो। यही जीवन का असली युद्ध है और जो इसमें जीत गया वही सच्चा विजेता कहलाएगा। नीति 18। जो व्यक्ति मूर्खों, स्वार्थियों और चरित्रहीन लोगों की संगति करता है, वह चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है। नीति 17। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है और निरंतर तुलना में जीता है, वह कभी सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि जलन और तुलना ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं।
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर तय करता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन पथ, उसका सामर्थ्य, समय और परिस्थितियां अलग होती हैं और जो इस भिन्नता को समझे बिना तुलना करता है वह अपने ही आत्मविश्वास की हत्या करता है। जलन उस अग्नि की तरह होती है जो पहले मन को जलाती है, फिर सोच को विकृत करती है और अंततः इंसान को ऐसा बना देती है जो दूसरों की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कोई मंत्री दूसरे मंत्री से ईर्ष्या करता है तो वह अपने कर्तव्यों को छोड़कर साजिशों में लग जाता है और अंततः राज व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने मन की गहराई से समीक्षा करो। क्या तुम किसी और की तरक्की देखकर परेशान हो जाते हो? क्या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुम अपनी कमियां गिनने लगते हो? अगर हाँ, तो समझो कि तुम चुपचाप खुद को हार की ओर धकेल रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी तुलना नहीं करता, वह केवल अपने कल के स्वयं से मुकाबला करता है। वह जानता है कि अगर किसी ने सफलता पाई है तो उसमें जलने की नहीं, सीखने की चीज है। वह दूसरे की कामयाबी को देखकर प्रेरणा लेता है, न कि जलन। चाणक्य खुद भी कई बार अपने से अधिक शक्तिशाली और धनी लोगों के संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं की, बल्कि रणनीति बनाई कि कैसे खुद को और बेहतर बनाना है। यही असली बुद्धिमानी है, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में नहीं बल्कि आत्मविकास में लगाना। इसलिए अगर तुम सच्चे अर्थों में सफल और बुद्धिमान बनना चाहते हो तो ईर्ष्या को अपने जीवन से बाहर फेंक दो, तुलना की जगह आत्मचिंतन को रखो और हर दिन केवल अपने आप से बेहतर बनने की लड़ाई लड़ो। यही जीवन का असली युद्ध है और जो इसमें जीत गया वही सच्चा विजेता कहलाएगा। नीति 18। जो व्यक्ति मूर्खों, स्वार्थियों और चरित्रहीन लोगों की संगति करता है वह चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि जीवन में संगति ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। या तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है या आपको ऐसे गड्ढे में धकेल देती है जहां से निकलना कठिन होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनता है, क्योंकि संगति का असर धीरे धीरे लेकिन बेहद गहराई से होता है। उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यदि एक चंदन के पेड़ के पास एक सांप लिपटा हो तो लोग उससे दूर रहते हैं, जबकि वह पेड़ अमूल्य होता है। ठीक वैसे ही यदि आप गलत संगत में रहते हैं तो आपकी अच्छाइयां भी दूसरों को दिखाई नहीं देती और आप वैसी ही मानसिकता में ढल जाते हैं। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में बेहद कठोर थे जब बात संगति की आती थी। वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बार बार सावधान करते थे कि किसी भी निर्णय से पहले यह देखो कि तुम्हारे आसपास कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका चरित्र कैसा है और उनका प्रभाव तुम्हारी सोच पर कैसा पड़ रहा है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने जीवन के लोगों की सूची बनाओ। क्या वे तुम्हें प्रेरणा देते हैं या तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं? क्या वे तुम्हारे साथ ईमानदारी से खड़े होते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए? अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ समय बर्बाद करवाते हैं, गलत रास्तों पर ले जाते हैं या हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो समझ लो आप धीरे धीरे वही बनते जा रहे हो। संगति वो जहर है जो मीठे शब्दों में परोसा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अकेला रहना उस संगत से कहीं बेहतर है जो आपको पतन की ओर ले जाए। इसलिए बुद्धिमान बनो, संगति बदलो ताकि सोच बदले। सोच बदलेगी तो निर्णय बदलेंगे और निर्णय बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। याद रखो, संगति ऐसी हो जो तुम्हें शांति दे, प्रेरणा दे और तुम्हारे लक्ष्यों की याद दिलाए, वरना तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मेहनत के बावजूद डूबता रहेगा। यही चाणक्य की चेतावनी है और इससे जो बच गया वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। नीति 19। जो व्यक्ति हर विषय पर बिना सोचे बोलता है वह स्वयं अपने लिए संकट बुलाता है और अपनी बुद्धि का उपहास बनाता है। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि जीवन में संगति ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। या तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है या आपको ऐसे गड्ढे में धकेल देती है जहां से निकलना कठिन होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनता है, क्योंकि संगति का असर धीरे धीरे लेकिन बेहद गहराई से होता है।
उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यदि एक चंदन के पेड़ के पास एक सांप लिपटा हो तो लोग उससे दूर रहते हैं, जबकि वह पेड़ अमूल्य होता है। ठीक वैसे ही यदि आप गलत संगत में रहते हैं तो आपकी अच्छाइयां भी दूसरों को दिखाई नहीं देती और आप वैसी ही मानसिकता में ढल जाते हैं। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में बेहद कठोर थे जब बात संगति की आती थी। वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बार बार सावधान करते थे कि किसी भी निर्णय से पहले यह देखो कि तुम्हारे आसपास कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका चरित्र कैसा है और उनका प्रभाव तुम्हारी सोच पर कैसा पड़ रहा है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने जीवन के लोगों की सूची बनाओ। क्या वे तुम्हें प्रेरणा देते हैं या तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं? क्या वे तुम्हारे साथ ईमानदारी से खड़े होते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए? अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ समय बर्बाद करवाते हैं, गलत रास्तों पर ले जाते हैं या हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो समझ लो आप धीरे धीरे वही बनते जा रहे हो। संगति वो झर है जो मीठे शब्दों में परोसा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अकेला रहना उस संगत से कहीं बेहतर है जो आपको पतन की ओर ले जाए। इसलिए बुद्धिमान बनो, संगति बदलो ताकि सोच बदले। सोच बदलेगी तो निर्णय बदलेंगे और निर्णय बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। याद रखो, संगति ऐसी हो जो तुम्हें शांति दे, प्रेरणा दे और तुम्हारे लक्ष्यों की याद दिलाए, वरना तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मेहनत के बावजूद डूबता रहेगा। यही चाणक्य की चेतावनी है और इससे जो बच गया वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। नीति 19, जो व्यक्ति हर विषय पर बिना सोचे बोलता है वह स्वयं अपने लिए संकट बुलाता है और अपनी बुद्धि का उपहास बनाता है। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि मौन रहना एक कला है, लेकिन सही समय पर और सही शब्दों का प्रयोग करना उससे भी बड़ी बुद्धिमत्ता है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शब्द उसके व्यक्तित्व का आईना होते हैं और यदि वह बिना सोच समझ के बोलता है तो चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार निकले शब्द वापस नहीं आते। वे उदाहरण देते हैं कि जब कोई मंत्री राज्यसभा में बिना सोचे बोलता है तो उसकी बातों से न केवल वह स्वयं शर्मिंदा होता है, बल्कि उसका पूरा समाज और राजा भी उसका विश्वास खो बैठता है। यही बात आम जीवन पर भी लागू होती है। जब हम गुस्से में, जलन में या किसी भी भावावेश में आकर कुछ कह जाते हैं तो वो शब्द सामने वाले के दिल में घाव छोड़ जाते हैं, जिनका मरहम शायद जीवन भर न मिले। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले खुद से यह आदत छीन लो कि हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। क्या तुम्हें सच में हर बहस में बोलना जरूरी है? क्या हर बार जवाब देना ही बुद्धिमत्ता है? नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे ताकतवर उत्तर होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। वह हर शब्द को तौलता है, क्योंकि उसे पता है कि शब्द बाण की तरह होते हैं। अगर गलत चल गए तो खुद ही घायल कर देंगे। अपने शब्दों से खुद की छवि मत बिगाड़ो, बल्कि अपने मौन से लोगों को सोचने पर मजबूर करो। आज के समय में जहां हर कोई बोल रहा है, वहां जो सोचकर बोलता है वही असली प्रभावशाली बनता है। चाणक्य खुद अत्यधिक मर्मज्ञ वक्ता थे, लेकिन वे तभी बोलते थे जब बोलना जरूरी होता था। उनका हर शब्द युद्ध जिताने वाला बन जाता था, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बुद्धि से चुना गया होता था। अगर तुम भी बुद्धिमान बनना चाहते हो तो बोलने से पहले सोचो, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है और क्या यह किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा। अगर हाँ तो बोलो, वरना चुप रहो, क्योंकि मौन कभी किसी को नुकसान नहीं देता, लेकिन गलत शब्द पूरे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीति 20, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं मानता और उन्हें सुधारने की जगह छुपाता है, वह धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि बुद्धिमानी केवल निर्णय लेने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि कब आपका निर्णय गलत साबित हो गया है और उसे समय रहते कैसे सुधारा जाए। वे कहते हैं कि गलतियां मनुष्य का स्वभाव हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार न करना अहंकार का प्रतीक है, और यही अहंकार एक समय के बाद पूरे ज्ञान, सम्मान और सफलता को नष्ट कर देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब राजा अपने निर्णयों में गलती करता है, लेकिन उसे मानने की बजाय अपने दरबारियों को दोष देता है, तो वह न केवल जनता का विश्वास खो देता है, बल्कि एक दिन राज्य भी खो देता है। वे कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान है जो अपनी भूल को तुरंत पहचान लेता है
और बिना देरी के उसे सुधारने की दिशा में कार्य करता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि क्या तुमने भी कोई ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें आज तुम खुद अंदर से गलत मानते हो लेकिन बाहर स्वीकार करने से डरते हो। क्या तुम्हारे रिश्तों में, करियर में या किसी भी निर्णय में ऐसा कुछ है जो तुम्हारे अहंकार की वजह से आज भी अधूरा या टूट चुका है? अगर हाँ, तो समझो कि यही वह समय है जब तुम्हें चाणक्य की यह नीति अपनानी चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वह बड़ा बनता है, क्योंकि यह कार्य केवल वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। जब तुम अपनी गलती मानते हो तो तुम उसे ठीक करने का पहला कदम उठाते हो, लेकिन जब तुम उसे छुपाते हो तो वह गलती जड़ बन जाती है और एक दिन तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व उसी गलती से गिर जाता है। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी इस बात से परहेज नहीं किया कि कब, कहां और कैसे उन्हें अपने कदम पीछे लेने पड़े। उन्होंने बार बार रणनीतियां बदली, योजनाएं बदली, लेकिन हर बार अपनी भूलों से सीखते गए और एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी अमर है। अगर तुम भी बुद्धिमान बनना चाहते हो तो अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, समझो और उनसे आगे बढ़ो। यही चाणक्य की असली नीति है और यही सफलता का सच्चा मार्ग है। नीति 21। जो व्यक्ति हर बार अपने असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है, वह जीवन में कभी आत्मनिर्भर, आत्मचिंतनशील और बुद्धिमान नहीं बन सकता। चाणक्य इस नीति में अत्यंत कठोरता से चेतावनी देते हैं कि दूसरों को दोष देना केवल एक मानसिक जाल है जिसमें व्यक्ति खुद को फंसाता है ताकि वह अपने प्रयासों की कमी, अपनी गलत सोच और अपने आलस्य की सच्चाई से बच सके। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बार यह सोचता है कि उसके जीवन में जो गलत हो रहा है वह किसी और की वजह से हो रहा है, वह कभी खुद की कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाता, और जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता तब तक वह बुद्धिमान बन ही नहीं सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा यदि हर बार हार का दोष अपने मंत्रियों या सैनिकों पर डालता है तो वह कभी यह नहीं जान पाता कि असल दोष उसकी रणनीति में था। इसी तरह अगर एक छात्र हर बार असफलता का दोष अपने परिवार, शिक्षक या परिस्थिति पर डालता है तो वह खुद से सच्चा नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर बार आत्मचिंतन करता है। वह पहले यह सोचता है कि मुझसे कहां चूक हुई, मैंने किस जगह सही प्रयास नहीं किया, मैंने कौन सा अवसर गंवा दिया या किस गलत आदत को न छोड़ा। यही आत्मचिंतन उसे हर हार में भी विजेता बना देता है। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले जब भी जीवन में कुछ गलत हो तो खुद से पूछो, क्या मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ? ज़ेरेनिया, क्या मेरी सोच सकारात्मक थी? ज़ेरेनिया, क्या मैंने समय का सही उपयोग किया? कंपोनेंट प्लेसमेंट, और क्या मैंने सही मार्ग चुना था? अगर इनमें से किसी का उत्तर नहीं है तो दोष खुद में ढूंढो, किसी और में नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं तभी आप उसे बदल सकते हैं, वरना आप हमेशा परिस्थितियों और लोगों की कठपुतली बने रहेंगे। चाणक्य स्वयं एक बार जब एक योजना में असफल हुए तो उन्होंने अपने शिष्य से नहीं पूछा कि तुमने क्या किया, उन्होंने खुद से पूछा, मैंने क्या नहीं किया। यही दृष्टिकोण उन्हें महान बनाता है। यदि तुम भी चाणक्य की तरह बुद्धिमान और सफल बनना चाहते हो तो आज से ही शिकायत करना बंद करो और जिम्मेदारी लेना शुरू करो, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला ही बदलाव ला सकता है और वही जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। नीति 22। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है और हर सलाह को बिना विचार के मान लेता है, वह ना तो स्थिर मनुष्य बन पाता है और ना ही बुद्धिमान। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिस व्यक्ति की अपनी कोई स्थिर सोच नहीं होती, जो हर किसी के कहने पर अपनी दिशा, योजना और निर्णय बदलता रहता है, वह स्वयं के जीवन की बागडोर अपने हाथ में नहीं रखता, बल्कि उसे बार बार दूसरों को सौंप देता है। ऐसे लोग अंततः भ्रम, अनिर्णय और आत्मसंदेह के जाल में फंस जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो सबकी बात सुनता है, लेकिन निर्णय खुद के विवेक और अनुभव से करता है। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक मंत्री जो हर दरबारी की राय के अनुसार योजना बदलता है, वह युद्ध से पहले ही हार जाता है, क्योंकि उसमें दिशा और विश्वास की स्थिरता नहीं होती। इसी प्रकार आम जीवन में भी जब कोई युवा हर किसी की राय पर अपना करियर बदलता है, हर रिश्तेदार के कहने पर अपने सपनों से भटकता है
तो वह खुद कभी यह जान ही नहीं पाता कि उसकी अपनी सोच क्या थी। चाणक्य स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के कहने भर से अपने निर्णय नहीं बदले, चाहे सामने राजा हो या महामंत्री। जब तक उनकी बुद्धि और तर्क संतुष्ट न हो जाए, वे निर्णय नहीं लेते थे। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले खुद से जुड़ो। खुद से प्रश्न करो, क्या मैं किसी की बात सुनकर ही डर जाता हूँ? क्या मैं अपनी योजना छोड़ देता हूँ जब कोई उसकी आलोचना करता है? क्या मैं दूसरों की राय को अपनी सोच से ऊपर रखता हूँ? अगर इनमें से किसी का उत्तर हाँ है, तो जान लो कि यही आदत तुम्हारी असली दुश्मन है। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना है। बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ पढ़ाई या ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर लहर के साथ बह जाता है, वह कभी किनारे नहीं पहुंचता। अगर तुम जीवन में किनारे तक पहुंचना चाहते हो, तो खुद की पतवार पकड़ो और दिशा खुद तय करो। तभी तुम बुद्धिमान बन पाओगे और तभी सफलता तुम्हारे चरणों में आएगी। अन्यथा तुम हर किसी की राय में बहते रहोगे और अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकोगे। नीति 23। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है और स्वयं की उपलब्धियों को कम आंकता है, वह कभी संतोष, आत्मविश्वास और सच्ची बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति खुद को पहचानना और स्वीकार करना शुरू करता है। वे चेतावनी देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हर बार किसी और की सफलता देखकर स्वयं को हीन समझने लगे, तो वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, साहस और आत्मबल खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि यह संसार प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि विवेक का है, जहां हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, परिस्थिति अलग है और लक्ष्य भी अलग है। तुलना करना ऐसा है जैसे तुम एक आम के पेड़ से पूछो कि वह नारंगी क्यों नहीं बनता। यह उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। उदाहरण देते हैं कि एक मंत्री अगर हर बार किसी अन्य राज्य के मंत्री की शक्ति या सम्मान से अपनी स्थिति की तुलना करता है, तो वह कभी अपने राज्य की भलाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और नीति विरुद्ध निर्णय ले बैठेगा। आम जीवन में भी यही होता है। जब एक विद्यार्थी हर समय दूसरों के अंकों से अपनी बुद्धिमत्ता को मापने लगता है, जब एक युवक अपने पड़ोसी की गाड़ी, नौकरी या शादी को देखकर खुद को कमतर समझने लगता है, तब वह अपने ही आत्मसम्मान को जहर देने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेता है, लेकिन खुद की तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करता है। अपने जीवन में इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम जैसे हो वैसा कोई नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सोच, परिश्रम और परिणाम की तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि यह देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हो। क्या तुमने आज कोई नई चीज सीखी? क्या तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, भले ही छोटे कदमों से? यही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य स्वयं एक समय अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी तुलना मगध के दरबारियों या राजकुमारों से नहीं की। उन्होंने अपना ध्यान केवल इस पर रखा कि आज मैं कल से अधिक सीखूं, अधिक सोचूं और अधिक रणनीतिक बनूं। यदि तुम भी बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो तुलना की बेड़ियां तोड़ो और आत्मसंतोष की शक्ति को अपनाओ, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है, और जो खुद से भागता है वह पूरी उम्र दूसरों की परछाइयों में ही खो जाता है। नीति 24। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानते हुए भी आलस्य के कारण उन्हें प्रयोग में नहीं लाता, वह मूर्ख से भी अधिक दुर्भाग्यशाली होता है। चाणक्य इस नीति में गहराई से बताते हैं कि आलस्य कोई मामूली आदत नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो बुद्धि, बल और भाग्य को चुपचाप समाप्त कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान है, प्रतिभा है, अवसर है, लेकिन केवल इस कारण असफल रहते हैं क्योंकि वे समय पर उठते नहीं, कार्य समय पर शुरू नहीं करते और जो करना है उसे कल पर टालते जाते हैं। वे कहते हैं कि आलसी व्यक्ति सिर्फ समय ही नहीं गंवाता, वह जीवन गंवाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बताते हैं कि एक राजा अगर युद्ध की तैयारी समय पर न करे और केवल आराम करता रहे, तो शत्रु बिना युद्ध के ही उसके किले में घुस जाएगा। वैसे ही एक छात्र अगर पढ़ने की योजना बनाकर सो जाए, एक व्यापारी अगर योजना बनाकर बैठा रह जाए, तो उनके पास समय, साधन और अवसर होने के बावजूद वे जीवन में पीछे रह जाएंगे।
चाणक्य ने अपने जीवन में कभी आलस्य को स्थान नहीं दिया। वे कहते थे कि आराम तो राजा के लिए भी तब है जब राज्य सुरक्षित हो, प्रजा सुखी हो और कर्तव्य पूरे हो चुके हों। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करो कि अगर कोई काम टल रहा है तो उसका कारण केवल तुम्हारे पास समय का अभाव नहीं है, बल्कि इच्छा और अनुशासन की कमी है। आलस्य को मारने का एकमात्र उपाय है तुरंत कार्य शुरू करना, बिना देरी किए। चाणक्य कहते हैं कि प्रारंभ ही सबसे कठिन होता है, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, ऊर्जा अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य की दिशा में पहला काम कर लेते हो, तो दिन भर का आत्मबल अलग होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि मैं कर सकता हूँ, वह यह कहता है कि मैं अभी करता हूँ। यही उसका अंतर बनाता है। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा चाहते हो तो आलस्य को त्याग दो और कार्य को अपना धर्म बना लो। तभी तुम उस चाणक्य पथ पर चल सकोगे जो सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष की ओर जाता है। वरना तुम केवल योजना बनाते रहोगे और समय तुम्हारे सामने जीतता रहेगा। नीति 25। जो व्यक्ति हर कार्य दूसरों की स्वीकृति के लिए करता है और अपने निर्णयों की पुष्टि बाहरी प्रशंसा से चाहता है, वह कभी भी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और बुद्धिमान नहीं बन सकता। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले से लेकर अपने सपनों और कर्मों तक के लिए यह चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, सराहें और साथ दें, तो वह व्यक्ति वास्तव में कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर कदम दूसरों की राय के आधार पर रखता है, वह अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है। उसकी सोच, उसकी हिम्मत और उसकी दिशा सब कुछ दूसरों के मूड पर निर्भर हो जाता है। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक सेनापति अगर हर निर्णय पर जनता की तालियों का इंतजार करेगा तो वह कभी सही समय पर हमला नहीं कर पाएगा। उसी तरह एक विद्यार्थी, एक व्यापारी, एक लेखक अगर हर बार यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सबको मेरा काम पसंद आएगा, तो वह सच्चा और गहरा काम कर ही नहीं पाएगा। चाणक्य स्वयं एक बार जब मगध के राजा घनानंद से टकराए थे तो अधिकांश लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने केवल एक बात अपने मन में रखी, क्या मैं धर्म के मार्ग पर हूँ? स्विंगल, क्या यह राष्ट्र और जनता के लिए सही है? और उसी मार्ग पर अडिग होकर चल पड़े। उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चे बुद्धिमान को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने सिद्धांतों और उद्देश्य पर अटल रहने की जरूरत होती है। अगर तुम इस नीति को अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि हर किसी को प्रसन्न करना न तो संभव है और न ही आवश्यक। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो बैठता है। जीवन में निर्णय लो, सोच समझकर, आत्मा से पूछकर, अपने उद्देश्य को सामने रखकर, और एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पीछे मत देखो कि कौन साथ है, कौन विरोध कर रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर की आवाज से जुड़ते हो तो वही परम बुद्धि तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति हर बार लोग क्या सोचेंगे पूछता है, वह कभी वह नहीं बन पाता जो वह बन सकता था। और जो खुद से पूछता है क्या मैं सही हूँ, वह अपने भीतर से अजेय बन जाता है। अगर तुम सफल और बुद्धिमान बनना चाहते हो तो आज से ही अपनी मंजूरी खुद से मांगो, तभी तुम्हारा आत्मबल, आत्मविश्वास और सफलता तीनों साथ आएंगे। नीति 26। जो व्यक्ति हर किसी पर तुरंत भरोसा कर लेता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती खुद करता है, क्योंकि विश्वास तो धीमी आग है जो पहले परखा जाता है फिर निभाया जाता है। ऐसे ही एक आम मनुष्य अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति को अपना दोस्त मानने लगे, हर मुस्कुराहट को सच्चाई समझ ले, हर मीठी बात को निष्ठा का प्रमाण माने, तो वो धोखे का शिकार होकर टूटता ही है। चाणक्य स्वयं कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले व्यक्ति की नीयत को परखा, फिर समय की कसौटी पर उसे जांचा और फिर ही उस पर आंशिक रूप से भरोसा किया। पूर्ण विश्वास उन्होंने केवल उन्हीं पर किया जो बार बार कठिन समय में भी खरे उतरे। इस नीति को अपनाने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी को शक की नजर से देखने लगो, बल्कि यह है कि बुद्धिमत्ता यही है कि रिश्तों और संवादों में विवेक का स्थान हो। चाणक्य कहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम किसी के दो मीठे शब्दों से उसकी आत्मा का मूल्य तय कर दो।
अपने जीवन में इस नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले यह समझो कि हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। कई बार सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बुद्धिमान वही है जो मुस्कुराहट के पीछे की नीयत देख ले और जो भरोसा भी परख कर करता है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो चाणक्य की इस नीति को मंत्र की तरह अपनाओ। भरोसा करो लेकिन समझदारी से, संबंध रखो लेकिन सीमाओं के साथ, और सबसे जरूरी खुद पर इतना विश्वास रखो कि दूसरों की बातों से तुम्हारा निर्णय कभी न डगमगाए। यही है सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान। नीति 27। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह चाहे जितना बुद्धिमान, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो, अंततः अपने ही अधैर्य से हार जाता है। चाणक्य इस नीति में अत्यंत गंभीरता से समझाते हैं कि धैर्य केवल एक गुण नहीं बल्कि एक अस्त्र है जो समय को जीतने की शक्ति देता है। वे कहते हैं कि बुद्धिमानी का असली परीक्षण तभी होता है जब विपरीत परिस्थितियां सामने होती हैं और मन अधीर हो उठता है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वह जल्दबाजी में निर्णय लेता है, गलत शब्द बोलता है, अनुचित कदम उठाता है और बाद में पछताता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा जिसने शत्रु के उकसावे में आकर बिना पूरी तैयारी के युद्ध छेड़ दिया, वह केवल अपने राज्य को ही नहीं अपने गौरव को भी खो बैठा। वहीं एक किसान जो वर्षा के लिए कुछ दिन और प्रतीक्षा करता है, वही बेहतर फसल उगाता है। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में बेहद सीमित लोगों के संपर्क में रहते थे, केवल वे ही जो उद्देश्य राष्ट्र और धर्म के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने यह कभी नहीं किया कि वे हर किसी को प्रसन्न करने के चक्कर में अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का मतलब है कि तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसके साथ समय बिता रहे हो। क्या वे लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्या तुम हर दिन ऐसे लोगों को संतुष्ट करने में लगे हो जो तुम्हारी असली काबिलियत को समझते ही नहीं? अगर हाँ, तो यह आत्महत्या नहीं तो और क्या है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी संगति को सोच समझकर चुनता है। जो लोग तुम्हारे विचारों को पोषित करें, तुम्हारे लक्ष्य में विश्वास करें और समय को अनमोल माने, केवल उन्हीं के साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इस बात से तय होगा कि तुम अपना आज किसके साथ और किस पर खर्च कर रहे हो। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो आज से ही तय करो कौन तुम्हारे समय के योग्य है और कौन नहीं। यही है सच्ची बुद्धिमानी। नीति 30। जो व्यक्ति हर समय अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है वह अपनी पहचान खो देता है और अंततः खुद को ही सबसे बड़ा शत्रु बना लेता है। चाणक्य इस नीति में बहुत ही गहरे और भावनात्मक रूप से समझाते हैं कि तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है और हमें अंदर से खोखला बना देता है। वे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने जीवन की दिशा को दूसरों के रास्तों से नापता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा, समय और संघर्ष अलग होते हैं। तुलना तब होती है जब हम दूसरों की सफलता का ऊपरी हिस्सा देखकर अपने भीतर कुंठा पैदा कर लेते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे की मेहनत, त्याग और पीड़ा को नहीं देखते। चाणक्य उदाहरण देते हैं, एक छात्र जो हर समय दूसरों के अंकों को देखकर खुद को तुच्छ समझता है, वह अपनी असली क्षमता को खो देता है। एक भाई जो अपने दूसरे भाई की सफलता से खुद को छोटा समझता है, वह खुद को एक दिन परिवार से दूर कर देता है। एक साधारण व्यक्ति जो हर समय सोशल प्रतिष्ठा, दौलत या सुंदरता को देखकर खुद से घृणा करने लगता है, वह स्वयं की आत्मा को घायल कर बैठता है। चाणक्य स्वयं अपने समय में कई बार राजाओं, विद्वानों और शक्तिशाली लोगों से घिरे रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को उनसे कम नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, रणनीति और धैर्य को ही अपनी असली पहचान बनाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तुलना केवल तभी करनी चाहिए जब वह हमें प्रेरणा दे, कुंठा नहीं। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है तुम वही हो जो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आत्मा है। तुम किसी और की सफलता से कम नहीं हो। हर व्यक्ति की दौड़ अलग होती है और अगर तुम हर बार दूसरों की रफ्तार देखकर दौड़ने लगोगे तो या तो थक जाओगे या गिर जाओगे। बुद्धिमान वही है जो खुद को पहचानता है, अपने समय का सम्मान करता है और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर सीखता है, जलता नहीं। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुलना ही करनी है तो अपने कल से करो। क्या आज तुम पहले से बेहतर हो? अगर हाँ, तो यही है असली सफलता। दूसरों की रोशनी देखकर अपने दीपक को मत बुझाओ।
बल्कि उससे प्रेरणा लो और अपनी लौ को और तेज करो। यही है सच्ची बुद्धिमत्ता, अपनी राह पर दृढ़ रहना, बिना डगमगाए, बिना जलन के। नीति 31, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास चाहे कितनी भी दौलत, शक्ति या पहचान हो, वह अंधकार में भटकता हुआ एक अमूल्य रत्न है जो खुद अपनी कीमत नहीं जानता। चाणक्य इस नीति में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो जीवन की हर दिशा को रोशन करता है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो। वे बताते हैं कि केवल वही व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान होता है जो हर दिन सीखने की चाह रखता है, क्योंकि संसार का हर क्षण, हर अनुभव, हर हार, हर जीत, सब कुछ हमें सिखाने आता है। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि एक राजा जिसकी सत्ता अपार थी लेकिन ज्ञानहीन था, वह अपने ही मंत्रियों के हाथों इस्तेमाल हुआ। एक व्यापारी जिसके पास पैसा था लेकिन बाजार की समझ नहीं थी, वह घाटे में चला गया। एक युवा जो महत्वाकांक्षा से भरपूर था लेकिन ज्ञान से खाली था, उसने जल्दबाजी में अपने सारे अवसर गंवा दिए। वहीं दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन विद्या की आग थी, वह समय के साथ इतना ऊंचा उठ गया कि राजा तक उसकी सलाह के बिना निर्णय न लेते। चाणक्य स्वयं अपने ज्ञान के बल पर ही इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति लाए। वे जानते थे कि तलवार से ज्यादा तेज धार ज्ञान की होती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है, अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो तुम समय खो नहीं रहे, तुम जीवन खो रहे हो। आज जब लोग दिखावे, सोशल मीडिया, तात्कालिक सुख और दूसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप किताबों, अनुभवों और जीवन के छोटे छोटे संकेतों से सीख रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता और जो संकट में सबसे बड़ा हथियार बनता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान स्थायी हो, तुम्हारी सोच दूसरों से अलग हो और तुम्हारी सफलता समय की कसौटी पर खरी उतरे, तो हर दिन सीखो, पढ़ो, प्रश्न करो और अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करो। यही बुद्धिमान बनने की असली सीढ़ी है और वही अंततः तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां हवा भी केवल उन्हीं के लिए बहती है जो ज्ञान के पंखों पर उड़ना जानते हैं। नीति 22, जो व्यक्ति समय होते हुए भी कार्य को टालता है वह स्वयं अपनी सफलता के द्वार बंद कर देता है। आलस्य वह जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति के भविष्य को खा जाता है। चाणक्य इस नीति में बेहद कठोर और सच्चे शब्दों में कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्य को कल पर टालता है वह आज की शक्ति को खो देता है और भविष्य में केवल पछतावे का भागी बनता है। वे कहते हैं कि आलस्य कोई अचानक आने वाला रोग नहीं होता, यह तो धीरे धीरे जीवन में घुसता है। पहले शरीर को पकड़ता है, फिर मन को, फिर आत्मा को और अंत में व्यक्ति की पूरी पहचान को नष्ट कर देता है। एक आलसी व्यक्ति यह सोचता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं और जब आता है तो या तो अवसर चला गया होता है या फिर परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी होती हैं कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। चाणक्य उदाहरण देते हैं, एक किसान जिसने बुआई का समय टाल दिया, वह वर्षा आने पर खाली हाथ रह गया। एक विद्यार्थी जिसने सोचा कि अभी थोड़ा आराम कर लूं, पढ़ाई बाद में करूंगा, वह परीक्षा में विफल हो गया। एक सेनापति जिसने युद्ध की तैयारी में देर कर दी, वह अपनी पूरी सेना गंवा बैठा। चाणक्य स्वयं जीवन भर अनुशासन और निरंतरता के प्रतीक बने रहे। वे कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में आलस्य है तो फिर बुद्धिमानी, परिश्रम और अवसर कुछ भी काम नहीं आएगा। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का मतलब है कि तुम हर उस क्षण को पहचानो जहां तुम्हारा मन कहता है थोड़ी देर और आराम, और तुम तुरंत अपने लक्ष्य की याद करके उठ जाओ। चाणक्य मानते हैं कि कार्य में देरी करना यानी सफलता को खुद मुंह मोड़ने पर मजबूर करना। अगर तुम आज अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आने वाले कल में तुम्हें 10 साल भी कम पड़ेंगे अपने जीवन को पटरी पर लाने में। इसीलिए आलस्य को शत्रु समझो, उससे लड़ो, उसे हर रोज हराओ। सफलता उसी को मिलती है जो रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि समय का मूल्य सोने से नहीं, जीवन से तौला जाता है, और जो व्यक्ति हर दिन को अपने सपनों के लिए जलाता है अंततः वही रोशनी बनकर चमकता है। नीति 33, जिसे अपने ज्ञान, धन या पद का घमंड हो जाए वह धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा अंधापन है जो व्यक्ति को स्वयं की कमजोरी भी देखने नहीं देता।
चाणक्य इस नीति में अत्यंत गंभीर लहजे में चेतावनी देते हैं कि जब किसी व्यक्ति को यह लगने लगे कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अब मैं सबसे ऊपर हूँ, तब उसके पतन की गिनती शुरू हो जाती है। वह स्पष्ट करते हैं कि घमंड किसी भी प्रकार का हो, ज्ञान का, पद का, रूप का, बल का या धन का, वह अंततः व्यक्ति को अकेला, खोखला और असफल बना देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि रावण के पास अपार शक्ति थी, पर घमंड ने उसकी बुद्धि को ढक दिया और उसने राम के शत्रु होने का रास्ता चुना। नतीजा सबके सामने है। वे यह भी बताते हैं कि एक मंत्री जो अत्यधिक योग्य था, लेकिन अपने पद के घमंड में राजा को अपमानित करने लगा, अंततः उसी दरबार से निकाला गया। वहीं दूसरी ओर वे स्वयं अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। जब उन्हें अमात्य पद मिलने के बाद भी उन्होंने साधारण जीवन जीना नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि पद और ज्ञान तो साधन है, साध्य नहीं। यदि व्यक्ति को लगे कि वह हर किसी से श्रेष्ठ है और वह दूसरों की बातों को सुनने से इनकार करने लगे, तो समझना चाहिए कि वह ज्ञान के मार्ग से भटक चुका है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है, जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र बनो। जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है, वह सबसे अधिक झुकता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की सीख को ग्रहण करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और कभी यह नहीं मानता कि वह सब जानता है। अहंकार के कारण व्यक्ति सलाह लेना बंद कर देता है, सुधार नहीं करता और अंततः अपनी ही गलतियों का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के घमंड को मारो, क्योंकि जब तक अहंकार जीवित है तब तक सच्चा ज्ञान भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सीख सकता है, बढ़ सकता है और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। नीति 34। बुद्धिमान वही होता है जो बुरे संगत से बचकर चलता है, क्योंकि संगति व्यक्ति के चरित्र, सोच और भविष्य की दिशा तय करती है। जैसे गंदे जल में स्नान करने से शरीर मैला होता है, वैसे ही गलत संगति में रहकर बुद्धि दूषित हो जाती है। चाणक्य इस नीति में एक गहरी बात कहते हैं। इंसान चाहे जितना भी होशियार क्यों न हो, अगर वह गलत संगत में फंस जाए तो उसकी सोच, निर्णय और अंत में उसका भाग्य भी बर्बाद हो सकता है। वे बताते हैं कि जैसे आग के पास बैठने से शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही बुरे लोगों के पास बैठने से व्यक्ति का मन कलुषित हो जाता है, भले ही वह खुद गलत ना हो। चाणक्य उदाहरण देते हैं, एक युवक जो पहले विद्वानों की संगति में था, वह सोच समझकर निर्णय लेता था, अनुशासित था, पर जब वह धन और मस्ती की चाह में बुरी संगति में गया तो धीरे धीरे उसका समय नष्ट हुआ, आदतें बिगड़ी, लक्ष्य धुंधले हो गए और अंत में वह जीवन से हार गया। वहीं दूसरी ओर एक निर्धन बालक जो श्रेष्ठ गुरु और सत्संग के प्रभाव में आया, उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी और महान विद्वान बन गया। चाणक्य खुद अपने जीवन में हमेशा इस सिद्धांत पर अडिग रहे। उन्होंने कभी भी गलत नीति, लालच या कपट रखने वाले लोगों को पास नहीं आने दिया। वे कहते हैं कि जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं, जो हर निर्णय में स्वार्थ खोजते हैं, जो अनुशासन का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। इस नीति को अपनाने का अर्थ है अपने दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि रिश्तेदारों की संगति का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे गिरा रहे हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव धीमा जरूर होता है लेकिन गहरा और स्थायी होता है। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो खुद को उन लोगों से घेरो जो ज्ञान, प्रेरणा और अनुशासन से भरे हों। चाणक्य कहते हैं, कठोरता से नहीं, संगति से व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। इसीलिए संगति चुनने में गलती मत करना। एक गलत व्यक्ति की संगति जीवन की सबसे बड़ी चूक बन सकती है। नीति 35। जो व्यक्ति हर निर्णय भावनाओं में बहकर लेता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार भावनाओं से नहीं, विवेक और तर्क से ही जीवन का निर्माण होता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि वे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो व्यक्ति स्वयं के ही विरुद्ध निर्णय लेने लगता है। वे स्पष्ट करते हैं कि अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक घृणा, अत्यधिक दया या अत्यधिक गुस्सा, ये चारों मनोवस्थाएं व्यक्ति को क्षणिक निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं, जो बाद में जीवन भर का पछतावा बन जाती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने अपनी प्रिय रानी के आंसुओं में बहकर अपराधी को क्षमा कर दिया।
और वही अपराधी बाद में विद्रोह कर राज्य को हानि पहुंचाया। वहीं एक विद्वान जिसने अपने शिष्य से अत्यधिक स्नेह के कारण उसे बिना योग्य बनाए उत्तराधिकारी बना दिया, वह संस्थान को नष्ट कर बैठा। चाणक्य स्वयं जब तक्षशिला के गुरुकुल से लौटे और देखा कि नंदवंश अहंकार में डूबा है, तो उन्होंने निर्णय लेने में भावना नहीं बल्कि देश, समाज और भविष्य को सामने रखकर कदम उठाया। वे हर बार कहते हैं कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो अंधे न बनो, अगर किसी से नाराज हो तो विवेक खो मत दो। बुद्धिमानी का मतलब यही है कि जब मन रो रहा हो तब भी तुम तर्क से सोच सको, जब दिल टूट रहा हो तब भी तुम निर्णय ले सको, जब गुस्सा हावी हो तब भी संयम रख सको। इस नीति को अपनाने का मतलब है हर उस क्षण पर ध्यान देना जब दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और। यदि तुम केवल दिल की सुनोगे तो तुम बहुत कुछ खो दोगे, लेकिन यदि तुम दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख गए तो यही संतुलन तुम्हें जीवन में सबसे मजबूत बना देगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो निर्णय लेते समय अपने भीतर की आग को ठंडक में बदल सके, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं भीतर लड़ी जाती हैं। इसलिए अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो खुद को भावनाओं का गुलाम नहीं, विवेक का मालिक बनाओ। नीति 36। समय की बर्बादी सबसे बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता वह स्वयं अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा होता है। बुद्धिमान वही होता है जो हर क्षण का सदुपयोग करता है, क्योंकि समय चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। आचार्य चाणक्य इस नीति में जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं कि समय वह अमूल्य धन है जिसे न कोई खरीद सकता है, न उधार दे सकता है और न ही वापस ला सकता है। वे कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि वह अपने समय को बिना सोच समझ के बर्बाद कर रहा है, आलस्य में, फालतू बातचीत में, बिना उद्देश्य के सोने जागने में, तो वह वास्तव में निर्धन है, क्योंकि उसका भविष्य अंधकारमय है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे एक साधारण किसान ने हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर काम करना शुरू किया, हर दिन 1 घंटे का अभ्यास किया और कुछ वर्षों में वह न केवल सफल व्यापारी बना बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। वहीं एक अन्य युवक जो हर समय मनोरंजन और मित्रों की बातों में खोया रहा, उसका जीवन वहीं अटका रहा जहां से उसने शुरू किया था। चाणक्य स्वयं अपने समय का उपयोग इतने अनुशासन से करते थे कि उनके जीवन का हर क्षण राष्ट्र निर्माण में समर्पित रहा। वे कहते हैं कि अगर तुम्हें सफलता पानी है तो पहले अपने समय पर नियंत्रण पाना होगा। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है अपने दिन का प्रत्येक हिस्सा ऐसे बांटना जैसे वह तुम्हारी आखिरी संपत्ति हो। सुबह का समय पढ़ने और योजना बनाने में, दोपहर का समय कर्म में और रात का समय आत्ममंथन में लगाओ। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या निरर्थक मित्रता में यदि तुम रोज के 2 घंटे भी गंवा रहे हो तो हर महीने लगभग 60 घंटे और साल भर में 720 घंटे बर्बाद कर रहे हो, यानी 30 दिन। सोचो, क्या तुम जीवन के एक पूरे महीने को यूं ही बर्बाद कर सकते हो? नहीं। तो फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने हर क्षण को सफलता की नींव में बदलना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, समय चुपचाप भागता है पर जो उसे पकड़ लेता है वही इतिहास बनाता है। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले समय को अपने वश में करना सीखो, क्योंकि जो समय को वश में कर लेता है वही अंततः संसार पर शासन करता है। नीति 37। धैर्य वह गुण है जो बुद्धिमान और मूर्ख में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है वही अंत में विजयी होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर उन्होंने कभी अधीर होकर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपने शत्रुओं को धैर्य से हराया, अपने सपनों को समय देकर साकार किया और अपने अनुयायियों को हमेशा यही सिखाया कि अधीरता बुद्धि को नष्ट कर देती है। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक साधारण ब्राह्मण अपने जीवन की कठिनाइयों से इतना टूट गया कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली, पर एक वृद्ध संत ने उसे रोका और सिर्फ इतना कहा, कुछ दिन और रुक जा, शायद भगवान की योजना बड़ी हो। उस ब्राह्मण ने धैर्य रखा और अगले कुछ महीनों में उसकी योग्यता को पहचान कर राजा ने उसे महामंत्री बना दिया। वहीं दूसरी ओर जो लोग जीवन की कठिनाइयों से डरकर अधीर हो जाते हैं, वे या तो गलत निर्णय ले बैठते हैं या पूरी तरह हार मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि आप कितने ज्ञानी हो,
बल्कि यह है कि आप अपनी समझ को संकट के समय कितनी मजबूती से थामे रखते हो। जब विपत्ति आए, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई साथ न दे, तब जो अपने आप को संभाले रखे वही असली बुद्धिमान होता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का मतलब है संघर्षों को स्वीकार करना, उन्हें पार करने के लिए समय देना और अधीरता को अपने जीवन से बाहर करना। यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो तुम में धैर्य होना अनिवार्य है। धैर्य ही वह अस्त्र है जो बिना चोट पहुंचाए भी युद्ध जीतवा देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय के साथ सब कुछ जीत सकता है, सम्मान, धन, सफलता और ज्ञान। इसलिए अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो आज से ही धैर्य को अपना सबसे प्रिय साथी बना लो। यही तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में पास कराएगा। नीति 38। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। जो व्यक्ति बिना परखे भरोसा करता है वह स्वयं अपने विनाश की नींव रखता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में यही अनुभव किया कि सबसे अधिक खतरा बाहर के शत्रु से नहीं होता बल्कि उस व्यक्ति से होता है जो मित्र के रूप में तुम्हारे सबसे पास बैठा होता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि बुद्धिमान वही होता है जो किसी के शब्दों से नहीं बल्कि उसकी नियत और आचरण से उसे परखता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि नंद वंश के दरबार में कई ऐसे मंत्री थे जो राजा के सामने अत्यंत विनम्र और वफादार बनते थे, लेकिन पीछे से षड्यंत्र रचते थे। राजा उन्हें अपना समझता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। वहीं चाणक्य जब चंद्रगुप्त को राजा बना रहे थे तब उन्होंने पहले एक एक व्यक्ति की नियत को परखा, कई महीनों तक उनकी परीक्षा ली और उसके बाद ही उन्हें अपने शासन तंत्र में स्थान दिया। वे कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा भला करे, तुम्हारी गलती पर तुम्हें आगाह करे और तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या नहीं करे। इस नीति को अपनाने का अर्थ है हर रिश्ते को समझदारी से जीना, किसी की मीठी बातों में बह जाना, बिना देखे सुने किसी पर अपने दिल के राज खोल देना या यह मान लेना कि जो हंसकर बात कर रहा है वह तुम्हारा सच्चा हितैषी है, यह सब मूर्खता की निशानी है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किसे कितनी जानकारी देनी है, किसके सामने कितनी भावनाएं व्यक्त करनी है और किससे कितनी दूरी बनाकर रखनी है। चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन की सुरक्षा केवल तलवार से नहीं, विवेक और दूरी बनाकर भी की जा सकती है। इसीलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, धोखेबाजों से बचना चाहते हो और बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो कि कब और कहां विश्वास करना है। अंधा विश्वास तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन विवेकपूर्ण विश्वास तुम्हें बुद्धिमत्ता के शिखर तक पहुंचा देगा। नीति 39। अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। बुद्धिमान वही है जो शत्रु की चालों को समझकर ही अगला कदम उठाता है। आचार्य चाणक्य हमें इस नीति के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधियों या शत्रुओं को हल्के में लेना घातक हो सकता है। चाणक्य स्वयं जब मगध साम्राज्य को चुनौती देने निकले थे तब वे किसी भी राजा या मंत्री को छोटा या तुच्छ नहीं मानते थे। उन्होंने पहले हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरी को समझा, उनकी रणनीतियों को पढ़ा और फिर ऐसी योजना बनाई कि अंततः चंद्रगुप्त जैसे बालक को भी सम्राट बना दिया। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि कोई सांप शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह डस नहीं सकता, वह बस सही समय का इंतजार कर रहा है। उसी तरह यदि कोई शत्रु अभी तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है, शायद वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह तुच्छ समझने की भूल मत करना, चाहे वह दिखने में कमजोर हो, पद में छोटा हो या अभी निष्क्रिय लग रहा हो। चाणक्य कहते हैं कि कई बार बड़े साम्राज्य एक छोटी सी योजना से गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु को गंभीरता से नहीं लिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शत्रु की ताकत को समझना और उस पर तैयारी रखना उसके अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। चाहे यह जीवन में प्रतिस्पर्धा हो, राजनीति हो, व्यवसाय हो या निजी संबंध, यदि तुम किसी को कम आंकते हो तो तुम उसकी चालों के लिए तैयार नहीं होते और यही तुम्हारा पतन बनता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमत्ता केवल अपनी ताकत को जानने में नहीं है
बल्कि यह समझने में है कि तुम्हारा शत्रु कब और कैसे वार कर सकता है। इसलिए यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो दूसरों की ताकत को कम आंकने की भूल मत करो। हर बार रणनीति बनाते समय अपने विरोधियों की क्षमता को ध्यान में रखो। यही तुम्हें विजयी बनाएगा, यही तुम्हें अजेय बनाएगा। नीति 40। वाणी वह अग्नि है जो रिश्तों को भी जला सकती है और भविष्य को भी। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखता है। मौन भी एक रणनीति होती है। आचार्य चाणक्य ने इस नीति के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वाणी का प्रयोग केवल संवाद के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभाव, सम्मान और सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए भी किया जाना चाहिए। वे बताते हैं कि कई बार राजा लोग युद्ध नहीं हारते, बल्कि युद्ध के पहले ही ऐसी बात बोल देते हैं जो उनका मनोबल तोड़ देती है या उनके शत्रु को उन्हें हराने की प्रेरणा दे देती है। इसी तरह कई विद्वान केवल इस कारण से सम्मान खो देते हैं क्योंकि वे घमंड में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जो उन्हें नीचा दिखा देती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक विद्वान दरबारी ने सभा में अपने ज्ञान का घमंड दिखाते हुए राजा को अपमानित कर दिया। उसका उद्देश्य केवल अपनी विद्वता को साबित करना था, लेकिन उसकी वह एक बात उसकी सारी प्रतिष्ठा ले डूबी और उसे दरबार से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जिसने केवल शांत रहकर विचार पूर्वक बात की, वह राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री बन गया। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अपने शत्रु को स्वयं अपने खिलाफ हथियार दे देता है। एक गलत बात, एक गलत समय पर बोला गया शब्द तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार का कारण बन सकता है। इस नीति को अपनाने का अर्थ है, जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। अपने गुस्से, अहंकार या भावनाओं में बहकर कभी भी ऐसा मत बोलो जो बाद में तुम्हें पश्चाताप की आग में जलाए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बोलने से पहले सोचता है कि इसका क्या प्रभाव होगा, कौन सुन रहा है और क्या यह जरूरी भी है या नहीं। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है और कई बार मौन ही तुम्हें युद्ध जितवा देता है। इसीलिए अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो अपनी वाणी को संभालो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे चरित्र का आईना होते हैं और यही शब्द तुम्हें या तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिरा देते हैं। नीति 41। आलसी व्यक्ति का मस्तिष्क मृत होता है, उसका शरीर बोझ होता है और उसका भविष्य अंधकारमय होता है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपने भीतर के आलस्य को जला देता है। आचार्य चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बुद्धि हो, चाहे कितनी भी योजनाएं हों, लेकिन यदि व्यक्ति में कर्म करने का उत्साह नहीं है, उठकर मेहनत करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य जब जंगलों में था, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, न सैन्य बल था, न धन था, लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसके भीतर गजब की कर्मठता और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वह हर सुबह चाणक्य की योजना को समझता और बिना आलस्य किए उन कार्यों को करने में जुट जाता। वहीं दूसरी ओर नंद वंश के राजा, जिनके पास सैकड़ों सैनिक थे, ऐश्वर्य था, फिर भी वे आलसी और आत्ममुग्ध हो चुके थे। वे अपने आसपास के खतरे को समय पर नहीं देख सके और यही उनका विनाश बना। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। यह पहले उसकी सोच को कमजोर करता है, फिर उसकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करता है और धीरे धीरे उसे इतना अक्षम बना देता है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। चाणक्य की यह नीति हमें प्रेरणा देती है कि यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने आलस्य से युद्ध करो। हर दिन एक छोटा कदम भी यदि नियमित रूप से उठाया जाए तो वह व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति सोचता ही रह जाए और करता कुछ न हो तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को दैनिक कर्म में बदलने की क्षमता में होती है। इसलिए यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो आज से ही आलस्य का त्याग करो, अपने अंदर अग्नि जलाओ और अपने लक्ष्यों की दिशा में चल पड़ो, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें बुद्धिमान भी बनाएगा और विजयी भी। नीति 42। अपने मन के भेद सबको बता देना ऐसा है जैसे शेर जंगल में अपनी गुफा सबको दिखा दे, फिर न तो वह सुरक्षित रहेगा न ही उसका साम्राज्य।
बुद्धिमान वही है जो मौन में अपनी रक्षा करता है। इस नीति को समझने के लिए चाणक्य हमें बार बार प्रकृति और राजनीति दोनों से उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि कोई भी राजा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपने भावी रणनीति और योजनाएं अपने मंत्रियों तक भी बिना सोच समझ के बांट दे, तो वह अपने ही लोगों द्वारा धोखा खा सकता है। यही कारण था कि चाणक्य स्वयं भी बहुत कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो हर शब्द रणनीति से भरा होता था। वे अपने मन के विचार केवल चंद्रगुप्त जैसे चुने हुए लोगों से ही साझा करते थे, और वह भी तब जब वह सुनिश्चित हो जाते कि सामने वाला पूरी तरह निष्ठावान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदी अपनी गहराई को छुपाकर रखती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी सोच, योजना और इरादों को सभी से नहीं कहता, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे आपके रहस्य जान सकें और समय आने पर उसी का उपयोग करके आपको नीचे गिरा सकें। आपने कई बार देखा होगा कि जो व्यक्ति हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता है और अपने जीवन की हर बात बांट देता है, वह अंत में सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि लोग उसकी भावनाओं, कमजोरियों और बातों को समझकर उसका गलत फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो चुप रहना सीखिए, अपनी बातों को सीमित कीजिए, जितना जरूरी हो उतना ही कहिए। जो चीजें आपके भविष्य, योजनाओं या निजी जीवन से जुड़ी हैं, उन्हें तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरी न हो जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति की मुस्कान, मीठे बोल और साथ से धोखा न खाइए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, वह स्वयं अपने पतन का द्वार खोलता है। इसलिए अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो चुप रहना, सही समय पर बोलना और अपने मन के राज को केवल उन्हीं से साझा करना सीखो जो आपके विश्वास के योग्य हों। यही नीति तुम्हें न केवल सुरक्षित रखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मबल, आत्मविश्वास और सफलता की ढाल भी बनेगी। नीति 43, क्रोध वह शत्रु है जो भीतर ही भीतर आपके भाग्य को निगलता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखे, भले ही संसार उसे उकसाने की हर कोशिश कर ले। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में बार बार देखा और अनुभव किया कि क्रोधी व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। वे बताते हैं कि जब मनुष्य को गुस्सा आता है तब वह अपनी बुद्धि, विवेक, नीति, योजना सब कुछ एक तरफ रखकर केवल प्रतिशोध की भावना से भर जाता है। यही क्षण उसकी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार युद्ध में पराजय का सामना किया तो वह क्रोध में आ गया और बिना योजना के अगला आक्रमण करने की जिद पर अड़ गया। लेकिन चाणक्य ने उसे रोका और समझाया कि यदि उसने जल्दबाजी और क्रोध में आकर कदम उठाया तो वह अपने बचे हुए संसाधनों और सैनिकों को भी खो बैठेगा। उन्होंने उसे संयम सिखाया, धैर्य की ताकत बताई और तब जाकर अगली बार जब चंद्रगुप्त ने हमला किया तो वह जीत कर लौटा। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जो उस समय भी शांत रह सके जब उसके अंदर तूफान चल रहा हो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, क्योंकि वह आपके शत्रु नहीं बल्कि आपकी भावनाएं आपसे करवाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर बात का जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए, हर अपमान का बदला उसी वक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया बदला न्याय बनता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय केवल विनाश लाता है। अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने क्रोध को पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उस पर नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि जब तुम गुस्से में होते हो तब शत्रु तुम्हें उकसाकर वही करवा सकता है जो वह चाहता है, और तब तुम स्वयं नहीं रहते, तुम केवल एक प्रतिक्रिया बन जाते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि क्रोध को जीतने वाला व्यक्ति संसार को जीत सकता है, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पाली उसका कोई बाहरी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीति 40-4, जो व्यक्ति केवल तभी तुम्हें याद करता है जब उसे जरूरत होती है, वह दोस्त नहीं सौदागर है, और जो सौदेबाजी को रिश्तों की बुनियाद बना लेता है उसका जीवन एक दिन अकेलेपन की आग में जलता है। चाणक्य ने अपने जीवन में जब सत्ता की राजनीति को गहराई से समझा तब उन्होंने ये पाया कि राजा के चारों ओर बहुत से लोग केवल उसकी शक्ति, धन या प्रतिष्ठा के कारण रहते हैं, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर होता है वही लोग या तो उसे छोड़ देते हैं या उसका अपमान करने लगते हैं।
यही नियम सामान्य जीवन में भी लागू होता है। जब व्यक्ति सफल होता है, उसके पास धन होता है, तब बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वे उसका गुणगान करते हैं, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति किसी संकट में आता है, वे सारे रिश्ते दूर हो जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार जब वे अपने गुरु से अलग होकर सत्ता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब बहुत से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को अपने अनुभव में बदला और यह नीति बनाई कि स्वार्थी रिश्ते सच्चे रिश्तों की तरह दिखते जरूर हैं, लेकिन समय पर उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। यही कारण है कि चाणक्य कभी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते थे। वे हर व्यक्ति को परखते थे, समय, परिस्थिति और नियत के आधार पर। वे कहते हैं कि यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान दो। जो व्यक्ति तुम्हारे संकट में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी लोग केवल अवसरवादी हैं, जो तुम्हारे सुख में साथ होंगे लेकिन दुख में गायब। इसलिए अपने रिश्तों को बार बार परखो और अपने जीवन की गुप्त बातें, योजनाएं या सपनों को केवल उन्हीं से साझा करो जिन्होंने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो रिश्तों की गहराई को समझता है, और जो केवल दिखावे के रिश्तों में उलझा रहता है वह अंत में ठगा ही जाता है। इसीलिए सच्चे मित्रों की पहचान करो और झूठे मित्रों से दूरी बनाकर रखो। यही नीति तुम्हें धोखे से बचाएगी और जीवन को शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। नीति 45। समय किसी के लिए रुकता नहीं, और जो उसे रोकने की कोशिश करता है वह स्वयं ठहर जाता है। बुद्धिमान वही है जो समय को साध ले, वरना समय उसे सदा के लिए पछतावे में डुबो देता है। चाणक्य ने अपने जीवन में समय की शक्ति को गहराई से समझा था। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति संकट में होता है तब उसे हर क्षण कीमती लगता है, लेकिन जब वह सुख में होता है तो वही व्यक्ति समय को बेपरवाह होकर गंवाता है। यही मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया तो वे हर दिन, हर पल को एक मिशन की तरह उपयोग में लाते थे। वे कहते थे, एक दिन यदि व्यर्थ गया तो वह दुश्मन के पक्ष में चला गया, क्योंकि चाणक्य को यह भली भांति पता था कि समय का सही उपयोग ही भविष्य की नींव बनाता है। जो छात्र आज कहता है कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, वह परीक्षा में पिछड़ जाता है। जो युवा कहता है कि बाद में मेहनत कर लूंगा, वह अवसरों से वंचित रह जाता है। और जो बुजुर्ग कहता है कि काश उस समय कुछ कर लिया होता, वह केवल पछतावे के आंसू बहाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर दिन को अंतिम समझकर जीता है। वह अपने समय को योजना बनाकर खर्च करता है, जैसे एक समझदार व्यापारी हर सिक्के की कीमत जानता है। समय का सही उपयोग ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है, और जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता वह भीड़ में ही खो जाता है। अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो यह सीख लो कि समय रुकता नहीं, वह चलता जाता है। तुम चाहो या न चाहो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए जो भी करना है आज से शुरू करो, इसी क्षण से। यह सोचकर कि बाद में करेंगे या समय तो है, बस यही सोच तुम्हें असफल बना देती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जिसने समय को अपना मित्र बना लिया, उसके लिए सफलता कोई दूर की चीज नहीं, लेकिन जिसने समय को मजाक बना लिया, उसके लिए जीवन सिर्फ पछतावे की कहानी रह जाती है। नीति 46। जो व्यक्ति समुद्र की गहराई मापने के लिए सीधे छलांग लगा देता है, वह तैरना सीखने से पहले ही डूब जाता है। बुद्धिमान वही है जो पहले गहराई नापता है, फिर उसमें उतरने की योजना बनाता है। आचार्य चाणक्य ने जब राजनीति, युद्ध नीति और जीवन के हर पहलू में गहराई से अनुभव किया, तब उन्होंने यह स्पष्ट पाया कि केवल जोश और आत्मविश्वास ही काफी नहीं होते। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी सीमाएं जानता है, अपनी शक्तियों की गणना करता है और फिर उसके अनुसार ही निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध के शक्तिशाली नंद वंश से टकराने की इच्छा जताई, तो चाणक्य ने उसे तुरंत रोका। उन्होंने उसे समझाया कि अभी हमारे पास न पर्याप्त सेना है, न संसाधन और न ही जनता का समर्थन। अगर हम अभी टकराएंगे तो हार निश्चित है। इसलिए पहले उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से राज्यों के गठबंधन बनाए, युवाओं को प्रशिक्षित किया
जनता के मन में अन्याय के खिलाफ आग भरी और फिर सही समय पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इस घटना से चाणक्य यह सिखाते हैं कि किसी भी बड़े शत्रु से टकराने से पहले यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसके पास क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी छोटी सी तलवार लेकर एक हाथी से लड़ने निकल जाओ और फिर कुचले जाओ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी आवेश में नहीं आता, वह कभी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता। वह अपने संसाधनों, अपनी टीम, समय और परिस्थितियों को देखकर निर्णय करता है। यही जीवन का मूल मंत्र है। चाहे वह व्यापार हो, संबंध हो, करियर हो या जीवन की कोई लड़ाई, हर जगह यही नीति लागू होती है। अगर तुम अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते और केवल आत्मगौरव या अहंकार के चलते टकराने का निर्णय लेते हो तो तुम खुद को ही संकट में डाल रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि जिसने खुद की शक्ति को सही रूप में समझ लिया वही सही समय पर आक्रमण करता है और वही विजयी होता है। इसलिए बुद्धिमान बनो, पहले सोचो फिर बढ़ो। यही नीति तुम्हें न केवल सुरक्षित रखेगी बल्कि सफलता के पथ पर भी अग्रसर करेगी। नीति 47। बुद्धिमान वही है जो अपने रहस्यों को छिपा कर रखे, क्योंकि खोले गए रहस्य केवल शत्रु के हथियार बनते हैं और मित्र की ईर्ष्या का कारण। चाणक्य ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बात करता है, विशेषकर निजी बातें, तो वह धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देता है। वे कहते हैं जैसे एक व्यापारी अपने धन को गिनकर और सुरक्षित रखता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों और योजनाओं को संभाल कर रखता है। जब व्यक्ति अपने मित्र, रिश्तेदार या परिचितों से हर बात साझा करने लगता है, जैसे किससे वह नाराज है, किसे वह पसंद करता है, क्या उसकी अगली योजना है, कहाँ निवेश कर रहा है, किससे व्यापार कर रहा है, तो वह जाने अनजाने में खुद के विरोध का मार्ग खोल देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कई बार सबसे निकट का व्यक्ति ही जिसे तुमने सब कुछ बताया था, वही व्यक्ति तुम्हारे पतन का कारण बनता है। चाहे वह राजनीति हो या व्यापार, युद्ध हो या निजी संबंध, गोपनीयता ही सबसे बड़ा कवच है। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को मगध विजय की रणनीति सिखाई तो उन्होंने कहा था, कभी भी अपनी अगली चाल, अगला विचार या अगला लक्ष्य किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि मित्र आज है, कल शत्रु भी बन सकता है। यह नीति आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। सोशल मीडिया, रिश्तों और भीड़ में घिरे इस दौर में हर व्यक्ति दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद को खोल देता है और फिर वही लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि आप मौन को अपनी ढाल बनाओ और तब तक कुछ न बताओ जब तक कार्य पूरा न हो जाए। जो व्यक्ति चुप रहकर काम करता है उसका परिणाम बोलता है, और जो व्यक्ति पहले बोल देता है उसकी नाकामी सबके सामने उजागर होती है। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाना जरूरी है। अपने मन के रहस्य केवल अपने तक सीमित रखो और अपने कार्यों से दुनिया को बताओ कि तुम क्या हो। यही मौन की ताकत है, यही बुद्धिमान बनने का मार्ग है। नीति 48। सम्मान भीख नहीं होता, यह अर्जन से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हर किसी से इज्जत की भीख मांगता है वह जीवन भर अपमानित होता है। चुपचाप इतना श्रेष्ठ बनो कि सम्मान खुद झुककर तुम्हारे पास आए। आचार्य चाणक्य अपने समय में इस कटु सत्य से भली भांति परिचित थे कि समाज केवल सफलता को देखता है, प्रयास को नहीं। वह कहते हैं कि अगर आप अपने हर रिश्तेदार, मित्र या समाज से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे आपकी अच्छाई, मेहनत या ईमानदारी को तुरंत पहचानें और आपकी प्रशंसा करें, तो आप दुख का निमंत्रण दे रहे हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश का विरोध किया और चंद्रगुप्त को राजा बनाने का संकल्प लिया, तब शुरुआत में न उन्हें कोई समर्थन मिला, न समाज ने उन्हें गंभीरता से लिया। लोग उन्हें पागल तक कहने लगे, लेकिन उन्होंने सम्मान की अपेक्षा नहीं की, बल्कि अपने कर्तव्यों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब परिणाम बोलता है तब दुनिया खुद सम्मान देने के लिए विवश हो जाती है। इसी प्रकार आज के जीवन में भी आपको हर किसी से मान सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप अपने कर्म पर ध्यान दो, खुद को निखारो और अपने भीतर ऐसा आत्मबल पैदा करो कि अपमान भी आपको छू न सके। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपमान को चुनौती समझकर खुद को और बेहतर बनाता है, न कि उसे दिल पर लेकर टूट जाता है।
यदि तुम सच्चे हो, कर्मशील हो और अपने कार्यों में निपुण हो तो देर सबेर सम्मान तुम्हारे पास अवश्य आएगा। लेकिन अगर तुम हर समय दूसरों से सराहना पाने के लिए बेचैन रहोगे तो तुम्हारा ध्यान बटेगा, आत्मविश्वास टूटेगा और दुख बढ़ेगा। इसलिए चाणक्य की इस नीति को जीवन में उतारो। अपना कार्य इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हें किसी से मान मांगने की जरूरत ही न पड़े। यही असली बुद्धिमानी है और यही सफलता का मार्ग है। नीति 49। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो इसका आदर नहीं करता वह जीवन भर पछताता है। बुद्धिमान वह है जो समय के एक एक क्षण से लाभ उठाकर अपने भविष्य की नींव मजबूत करता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में समय के महत्व को सर्वोपरि स्थान दिया। वे कहते हैं कि अगर आप आज अपने समय को आराम, आलस्य या निरर्थक बातों में गंवा रहे हो तो कल जब सफलता की तलाश करोगे तब पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, न वह अमीर और गरीब में फर्क करता है। चाहे राजा हो या साधारण किसान, सबको दिन के 24 घंटे समान रूप से मिलते हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कौन उसका इस्तेमाल कैसे करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई थी तब हर क्षण की रणनीति पूर्व नियोजित थी। वे रातों में जागते थे, हर पल का लेखा जोखा रखते थे और हर निर्णय के पीछे समय की गणना होती थी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि अभी समय है, बाद में देख लेंगे। वे मानते थे कि समय की उपेक्षा करना स्वयं के विकास को रोकना है। आज के युग में भी जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं जो लोग दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया या फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं उन्हें आने वाले वर्षों में पछताना ही पड़ता है। बुद्धिमान बनने का यही मार्ग है कि व्यक्ति अपने हर क्षण को अवसर के रूप में देखे। समय को योजना, आत्मविकास, शिक्षा, कौशल और लक्ष्य की दिशा में लगाया जाए। अगर आप दिन के कुछ घंटे भी अनुशासित ढंग से अपनी प्रगति में लगाते हैं तो वही घंटे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं का शत्रु होता है। इसलिए आज से ही हर मिनट को महत्व दो, हर घंटे की कीमत समझो और आने वाले वर्षों को अपने सपनों का आकार दो। यही चाणक्य की नीति है और यही सच्चा बुद्धिमान बनने का मार्ग है। नीति 50। बिना लक्ष्य के व्यक्ति अंधे की तरह होता है। बुद्धिमान वह है जो अपने लक्ष्य को पहचान कर हर कार्य उसी की दिशा में करता है, क्योंकि केंद्रित प्रयास ही महानता की ओर ले जाता है। चाणक्य स्वयं इस नीति के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब उन्होंने यह ठान लिया कि भारतवर्ष में एक सशक्त सम्राट होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके, तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू किया। वह उनका जीवन का लक्ष्य बन गया और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने गुरु होने का दायित्व भी निभाया, राजनीतिज्ञ का चतुर दिमाग भी लगाया, कूटनीति भी रची और अनेक त्याग किए। उन्होंने कभी रास्ते में आई कठिनाइयों से हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। इसी तरह आज के जीवन में भी अगर व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वह जीवन भर भागता रहेगा लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि आप कितने ज्ञानी हो, बल्कि यह है कि आप अपने ज्ञान को किस दिशा में उपयोग कर रहे हो। यदि आपने लक्ष्य तय कर लिया है, चाहे वह एक बेहतर करियर हो, आत्मनिर्भरता हो, समाज में बदलाव लाना हो या आत्मिक शांति पाना हो, तो आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग उसी दिशा में कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो वह कभी अपने जीवन की वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाता। चाणक्य यह भी कहते हैं कि लक्ष्य न केवल हमें रास्ता दिखाता है बल्कि हमें अनुशासित भी बनाता है, हमारे निर्णयों को मजबूती देता है और हमारे जीवन को एक स्पष्ट अर्थ देता है। इसलिए यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करो, उसे कागज पर लिखो, उसे अपनी दीवार पर लगाओ और फिर दिन रात उसे पाने के लिए काम में लग जाओ। क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब रास्ते भी अपने आप बनने लगते हैं। यही चाणक्य की अंतिम नीति है, बुद्धिमत्ता का सार, जीवन की दिशा और सफलता की असली कुंजी।